जय सुभाष परमहंस आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्वैतनाथ भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रवेश स्वामी सुभाष परमहंस परिचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। समवेत गौर भक्तजन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की निताई गौर हरिप्रेम। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और राम की जय जयकार। ठीक है, लोगों को ठीक सुनाई दे रही है? नीचे जाके देख लो, ठीक अच्छा सुन रहा नहीं सुन रहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वैराग्योद्भक्ति रसं प्रयत्ने अपायनं मां भीत्सुमन्नम् कृपा बुद्धि पर दुख दुखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे चल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घड़ी दे दो, घड़ी घड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बजेगा तो नहीं ना, ये साइलेंट कर दो उसको। हरे कृष्ण। एक बार सब लोग बोलिए जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ये भागवत कथा का छठा दिवस है। तो 2 दिन कुछ सुनाएंगे आप लोगों को श्रीमद् भागवतम से। आप में से किसको याद है कि पिछले साल कौन सी कथा हुई थी यहाँ पर? किसी को याद है? गत वर्ष पिछले साल ये झूलन में कथा किस टॉपिक पे हुआ था? हैं? टॉपिक भी नहीं याद? अरे तो कथा पूछ लेंगे तो टॉपिक किसी को याद है? पिछले साल 7 दिन किस पे चर्चा किए थे? याद है इनको? नहीं याद? आपको तो याद होगा। प्रहलाद महाराज के ऊपर याद आया? कुछ याद है? तो देखिए कितना हमारा स्मरण शक्ति एकदम हॉर्लिक्स माउंटेन क्या क्या बचपन से पिया। और उसके बाद भी पिछले साल हम लोग भागवत के 7वें स्कंद से प्रहलाद महाराज के दिव्य चरित्र का श्रवण किए थे। तो अब जब 2 ही दिन कथा होगी हम करेंगे तो मैं सोचा कि उसी से आगे जो प्रसंग है उसको कहेंगे। तो याद दिलाने के लिए ये कथा है राजसूय यज्ञ की। जब राजसूय यज्ञ कौन किए थे? युधिष्ठिर महाराज, मुख्य युधिष्ठिर महाराज के थे। अच्छा, श्री महाभारत जी में लिखा है
कि युधिष्ठिर महाराज क्यों राजसूय यज्ञ किए। तो युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि ये जो हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र के पिता को मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में ज्यादा भोग मिल रहा है हमारे पिता से। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि एक राजसूय यज्ञ करेंगे जिससे कि हमारे पिता को हरिश्चंद्र जी के पिता से ज्यादा भोग स्वर्ग में मिले। ये तो बाहरी दृष्टि से संसार को दिखाने के लिए, मगर हृदय में युधिष्ठिर महाराज की जो भावना थी उसको स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। एक दिन भगवान को बोले कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान बोले इतना सारा तमाशा, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। तो युधिष्ठिर महाराज स्पष्ट रूप से बोले कि मैं जगत में दिखा देना चाहता हूँ कि सर्वाराध्य, सर्वेश्वर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आप हैं। बस इतना ही उद्देश्य था। ये तो बाहरी जगत को दिखाने के लिए कि हमारे पिता को स्वर्ग में ज्यादा अच्छा भोग मिले, इसके लिए राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। मगर हृदय की आंतरिक इच्छा दो है। पहली इच्छा क्या? पहली इच्छा ये कि जगत में दिखा देना चाहते हैं कि सर्वाराध्य, सर्वेश्वर, सबके स्वामी, सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की जानी चाहिए, जो ही पूज्य है वो है भगवान श्री कृष्ण। और दूसरी बात ये दिखाना चाहते थे कि जो भगवान का भजन नहीं करता उसकी क्या गति होती है। दोनों चीज दिखाना चाहते थे। तो बहुत सुंदर आयोजन राजसूय यज्ञ का किया। आज सोचिए कितना खरबों रुपया खर्च कर दिया, किस चीज के लिए? केवल जगत में ये बताने के लिए कि अग्र पूजा श्री कृष्ण की हो रही है। केवल इतना जगत में प्रचार करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, तो कुछ खर्चा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज खरबों रुपया खर्च कर दिए और एक ही उद्देश्य था, क्या? जगत में दिखाना है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के तत्व का प्रचार करना है सब लोगों को, इतना। तो राजसूय यज्ञ हुआ। अब जानते हैं कि भगवान वहां पर क्या सेवा कर रहे थे? तो अतिथियों का चरण दोहन भगवान कर रहे थे, उसको पान भी करते थे, सर पे छिड़कते थे। इतना विनम्र सेवा भगवान सभा में कर रहे थे। और जो व्यक्ति अतिथियों का पैर धो रहा था, उस व्यक्ति की व्यासदेव, नारद जी, भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े लोगों के सामने उन्हीं की अग्र पूजा की गई। तो जब अग्र पूजा श्री कृष्ण की हुई तो अब जानते हैं कि शिशुपाल तो बचपन से भगवान का विरोधी था। एक जगह कहा गया है कि शिशुपाल जब जन्म लिया तोतली बोली में बोलता था, तो तब भी कृष्ण को गाली देता था। कृष्ण नहीं बोलता था, किसना बोलता था, कुछ भी बोलता था। तब से वो भगवान को गाली देना शुरू किया। अब जब भरी सभा में इतने बड़े बड़े लोगों के सामने श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, शिशुपाल को कैसे बर्दाश्त होगा? तो भगवान की निंदा करने लगा। कई देर तक निंदा की। जब समय आ गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल का तो वध कर दिया। जब शिशुपाल का वध हुआ, उसके शरीर से दिव्य ज्योति, मतलब उसकी आत्मा, वो आत्मा निकली और भगवान विलीन हो गई, भगवान के शरीर में प्रवेश की। अब ये देखे सब लोग। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज का दूसरा उद्देश्य यही था, दिखाना चाहते थे कि जो भगवान का विरोधी है उसकी गति क्या होती है। मगर जो दिखाना चाहते थे उससे अलग गति हो गई। वो तो ये दिखाना चाहते थे कि जो भगवान का भजन नहीं करता उसकी दुर्गति होती है। मगर भजन ना करने वाले के इतना बड़ा जो द्रोही है श्री कृष्ण का, उसको सदगति प्राप्त हो गई, उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। अब युधिष्ठिर महाराज का माथा चकरा गया। तो अब उस सभा में किससे बात करें? अगर जाके कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण ये सब कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो बोलते हैं कि भैया आप ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं तो आपका भाई लगता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवान कभी ऐसा युधिष्ठिर महाराज के सामने बैठ के बोलते नहीं थे कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम, ये सब नहीं बोलते थे।
जाते थे तो हमेशा उनका चरण छूते थे। तो कृष्ण का तत्व पूछना है, मगर पूछे किससे? कृष्ण को जवाब नहीं देंगे, बोल देंगे हम भी तो साधारण मनुष्य हैं, तुम्हारे भाई लगते हैं नहीं, हमारे पिता वसुदेव, तुम्हारी माँ कुंती भाई बहन है, तो जवाब नहीं देंगे। तो इसीलिए उस सभा में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान को जानने वाला नारद जी, तो देवर्षि नारद से जिज्ञासा की है, बोले कि मुझको एक बात समझ में नहीं आई, ये शिशुपाल बचपन से भगवान को गाली देता था, अरे इसकी जीभ पे तो कोढ़ की बीमारी हो जानी चाहिए थी, इसकी कितनी दुर्गति होनी चाहिए थी, मगर मैं क्या देखा कि ये भी मुक्त हो गया। अच्छा, दूसरी ओर एक वेण महाराज से जिनकी कथा भागवत के चौथे स्कंद में आती है, तो इतना गंदा राजा था कि ब्राह्मण लोग मिलके मंत्रों से उसका मर्डर कर दिए थे। बोले मगर वेण महाराज को ऐसी गति नहीं मिली। तो नारद जी बोले कि युधिष्ठिर एक छोटा सा सिद्धांत समझने में इतना कंफ्यूज हो गए, ये केन प्रकार मना कृष्ण वेश, अगर किसी न किसी प्रकार से, बोले कंसार भय, कंस जो था वो भय से भगवान का स्मरण करता था, वो भक्ति नहीं करता था, वो क्या करता था, निरंतर कृष्ण के बारे में सोचता था और यही सोचता था कि कृष्ण मार देगा, कृष्ण मार देगा, कृष्ण मार देगा, यही सोचता था। यहाँ तक कंस को कभी छींक भी आती थी तो डर जाता था, अरे कहीं विष्णु मेरी नाक में तो नहीं घुस गया, इतना ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचता था। तो नारद जी बोले कि देखो, चाहे भय से, चाहे प्रेम से, चाहे द्वेष से, अगर कोई कैसे भी कृष्ण के बारे में सोचता है तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि उसका कल्याण हो। जैसे तैसे नाम लिया, जैसे तैसे कथा सुनी, वो जैसे तैसे भगवान का स्मरण किया, चाहे युद्ध के मूड में किया, चाहे लड़ाई के मूड में किया, चाहे द्वेष के मूड में किया, चाहे प्रेमी के भाव से किया, मगर कैसे ना कैसे भगवान के संपर्क में जो आया उसका तो कल्याण होगा ही निश्चित रूप से। तब नारद जी वर्णन करने लगे कि देखो, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण को पाना है, बाकी कुछ मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, पहला, इसको बोलते हैं सत्कर्म वासना। अच्छा, दूसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? जिनके पास है असत्कर्म वासना, कृष्ण नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। ये दूसरा है। और तीसरा प्रकार कौन? वो हम लोग, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, हम लोग को दोनों चाहिए, है ना। अभी किसी को बोला जाए घर बार छोड़ो और चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, कौन चलने को तैयार होगा? सब बोलेंगे नहीं नहीं, घर है, गृहस्थी है, नहीं आप लोग 2-4 दिन के लिए जाना चाहिए। फिर आप में से कौन कौन बिना रिटर्न टिकट के चलने के लिए तैयार है? तो बहुत कम लोग है ना। और जो है वो जा सकते नहीं, जो जा सकते हैं उनको कोई परवाह नहीं। दुर्गति है ना। जो जा नहीं सकते वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलेंगे हम विदाउट रिटर्न टिकट चलेंगे। और जो जा सकते हैं, जिनके पैर में कोई बेड़ी नहीं, कोई समाज का वो नहीं, वो जा सकते हैं, मगर किस आसक्ति में जाएंगे। तो हम लोगों को दोनों चाहिए, थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी। संसार भी अच्छे से चलता रहे, परिवार भी अच्छे से चलता रहे, और ठाकुर जी की प्रसन्नता भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी इसी जन्म में हो जाए, दोनों चाहिए। तो भागवत के 7वें स्कंद में 5-5 अध्याय तीनों के लिए दे दिया। किन किन के लिए? सत्कर्म वासना प्रहलाद महाराज, क्या चाहिए? भगवान चाहिए, और कुछ मिले ना मिले उनको कोई परवाह नहीं। असत्कर्म वासना हिरण्यकशिपु, वो कृष्ण नहीं चाहिए, बाकी उसको सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, मगर भगवान नहीं चाहिए। और तीसरा कौन? तीसरा हम लोग जो है उनके लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था है। जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था में रहें और क्रमशः धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं क्या? वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो उसका बृहद वर्णन
नारद मुनि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज से करते हैं, जिसको भागवत के सप्तम स्कंद के 11 से लेके 15 अध्याय तक चर्चा की गई है। बड़े आनंद में है युधिष्ठिर महाराज। अभी 10 अध्याय पीछे क्या सुने? प्रहलाद महाराज का चरित्र। और सुनने से शुक्ल हितम साधु सभा भी जातम, कह रहे हैं कि साधुओं की सभा में जिन प्रहलाद महाराज का चरित्र गाया ही जाता है, हमेशा गाते ही रहते हैं। जब कभी कोई कथा होती है, ऐसी कोई कथा कभी सुने जिसमें प्रहलाद महाराज की चर्चा ना होगी ही होगी। जब भगवान के भक्तों की लिस्ट की जाए, कोई कथा की जाए, अरे किसी की कथा हो, ध्रुव महाराज की, बलि महाराज की, किसी की कथा हो, प्रहलाद की चर्चा ही जाएगी। भाई साधु समाज में सबसे मतलब हम लोग के लिए थर्मोमीटर, अगर किसी की भक्ति का थर्मोमीटर नापना है तो प्रहलाद महाराज से देख लो कितनी भक्ति है। तो जिन प्रहलाद महाराज का गुणगान साधुओं के समाज में होता ही रहता है, सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज अत्यंत आनंद में है। कह रहे मुदा बहुत आनंद में है। और उस आनंद में ही रहकर कह रहे प्रभच भूय स्वयं स्वयंभुवा, स्वयंभुव यानी ब्रह्मा जी के पुत्र सुतम नारद जी से युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार जिज्ञासा किए, पूछे, बोले भगवान श्रोतुम इच्छामि निर्णाम धर्म सनातन। हे भगवान, हे नारद जी, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए संस्कृत के शब्द बहुत आसान है, आप लोग यदि ध्यान से कथा सुनेंगे तो 100% कह सकते हैं कि संस्कृत बोलते बोलते आपको आधा अर्थ समझ में आ जाएगा, बाकी तो हम समझाई देंगे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। अरे भगवान श्रोतुम इच्छा, श्रोतुम यानी सुन, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। क्या सुनना चाहते हैं? निर्णाम धर्म सनातनम। निर्णाम यानी नर, मनुष्य, मनुष्यों के लिए क्या धर्म है और विशेष रूप से जिस धर्म के पालन करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उस सनातन धर्म की व्याख्या कीजिए। देखिए आजकल सब जगह टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर सनातन धर्म बहुत चल रहा है। अच्छा, हम लोगों से जहाँ जाते हैं कोई ना कोई व्यक्ति प्रश्न कर देता है, नहीं ये सनातन धर्म एक्चुअल में है क्या? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में है। प्राय जहाँ जाते हैं कोई ना कोई सवाल उठा देता है कि इतना सनातन धर्म कहा जा रहा है, आखिर ये सनातन धर्म है क्या? भाई कोई पंथ सनातन धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है, तो आखिर है क्या ये सनातन धर्म? तो देखिए भगवान भगवद गीता में रहे, माने वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान सनातन है, वो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। उनके अंश हम सब जीवात्मा, हम लोग जो है ये भी सनातन है, हमेशा थे, हमेशा हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। शरीर मरेगा, हम में से कोई ये कह सकता है कि आत्मा मरेगी? भारत में रहकर हम सब इतना जानते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, हम नहीं मरेंगे। जिस शरीर में है वो शरीर मरता है। जैसे ये कुर्ता तो फट जाएगा, कुर्ता तो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और दूसरा कुर्ता पहनते हैं, तीसरा कुर्ता पहनते हैं, मगर शरीर वही रहता है हम लोग का, है ना? उसी प्रकार से 60, 70, 75 साल बाद ये शरीर बदल जाता है, आत्मा रहती है। तो भगवान सनातन है, भगवान का अंश जीव सनातन है, और दोनों के बीच में जो संबंध है वो भी सनातन। सनातन मतलब शाश्वत, परमानेंट, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसी को सनातन बोलते हैं, जो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इस संसार में जितने संबंध है, माता पिता भाई बंधु, ये वो जितना संबंध है सब परमानेंट है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, सब जानते हैं। अपना बेटा है अपना, ठीक है, 50 साल पहले अपना था नहीं, अच्छा अगले 50 साल बाद अपना होगा, खुद ही नहीं होंगे तो बेटा कहाँ से होगा? इस संसार के सारे संबंध टेम्परेरी, मगर भगवान से जो हमारा संबंध है वो सनातन है। और इस संबंध के नाते जो जुगाड़ है, जिससे वो संबंध हमेशा बना रहता है। इस संसार में यदि हम किसी से संबंध जोड़ते हैं, मान लीजिए अपने बेटे का रिश्ता पक्का करके आते हैं किसी के यहाँ, तो सबसे पहले क्या चालू होता है? एक बार बात तय हो गई कि ठीक है हम तुम्हारी लड़की, और बात तय हो गई, लड़का लड़की दोनों के परिवार के बीच बात तय हो गई। उसके बाद
नहीं, वरमाला नहीं होती, लेन देन चालू होता है ना। सबसे पहले लेन देन चालू होता है। तो उसी प्रकार से किसी संबंध को मेंटेन करने के लिए कुछ लेन देन की आवश्यकता होती है। अगर कोई लेन देन नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो क्या संबंध माना जाएगा? कोई व्यक्ति बोला है आज तक अपनी पत्नी को, तुम मेरी पत्नी हो थी और हमेशा रहोगी, आज से हम बात नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं ना, रोज रोज फोन करके, और कितने लोग तो दिन में 10,000 फोन करके बोलते हैं आई लव यू, आई रियली लव यू। और बार बार फोन कर करके बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है, वो संबंध गाढ़ा बना रहता है। तो भगवान से संबंध के लिए भी बीच में कुछ जुगाड़ की जरूरत है। क्या है वो जुगाड़? वो है भक्ति। भगवान के बारे में सुनना, उनसे कुछ प्रार्थना करना, कुछ कहना भगवान से सुनना, भगवान को कभी कुछ तोहफा देना, भगवान से कुछ लेना, मांगना, हमारे जीवन में कमी है प्रभु आप दो। तो इस सबसे भक्ति का पोषण होता है, भक्ति पुष्ट बनी रहती है। तो ये जो भक्ति है इसी को सनातन धर्म कहते हैं। जिससे ध्यान से सुनिए, सनातन भगवान सनातन जीव दोनों का सनातन संबंध जिससे बना रहे उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो दो चीजें पूछ रहे हैं, कह रहे एक तो मनुष्यों का क्या धर्म है। यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई ये सब धर्म की बात नहीं की जा रही है। एक साधारण पूछ रहे हैं कि मनुष्यों का निर्णाम नर का क्या धर्म है। और दूसरी बात क्या, विशेष रूप से बताइए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सनातन धर्म है उसका अच्छे से वर्णन कीजिए। तो पूछ रहे हैं इस प्रकार से, धर्म सनातनम वर्णाश्रम आचार्यतम यत् पुमान् दिल्लते परम। तो विशेष रूप से ये बीच वाला रास्ता है ना, थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, वर्ण आश्रम का वर्णन कीजिए। और उसके अलावा बोल रहे हैं आप करुणा से भरे हुए हैं और भगवान के ज्ञान को जानने में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं नारद जी। तो इसीलिए दूसरे से नहीं पूछ रहे, आप हमें बताइए, क्योंकि बाकी लोग अटकलबाजी करेंगे और आप जो बोलेंगे एकदम कंफर्म बात बोलेंगे। इसलिए किसी की अटकलबाजी नहीं सुनना चाहते, जो एकदम प्रमाणिक बात है जिससे रियल में भगवान प्राप्त हो जाए वो सुनना चाहते हैं। तब नारद जी बोल रहे हैं, नत्वा भगवते जाया लोका नाम धर्म हेतवे। कह रहे हैं ये जो धर्म सेतवे, धर्म का जो सेतु है, सनातन धर्म के जो मूल हैं वो हैं भगवान नारायण। उन्हीं से सनातन धर्म का प्रवचन सर्वप्रथम हुआ। तो ऐसे अपने गुरु, नारद जी के गुरु हैं नारायण भगवान, जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में रहते हैं, उन्होंने नारद जी को प्रवचन किया था भागवत धर्म का। तो सबसे पहले भगवान ही गुरु हैं नारद जी के, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रवचन की परिपाटी है। भगवान के विषय में कभी भी बोलने से पहले गुरु को, भगवान को प्रणाम अर्पण करके ही बोला जाता है। तो नारद मुनि बड़े विनम्रता के साथ कह रहे, वक्ष्ये सनातन धर्मम नारायण मुखाश्रितम। मैं तुमको बख्शिया नहीं बताऊंगा, मैं तुमको वो सनातन धर्म बताता हूँ जो नारायण मुखाश्रितम, जो मैं साक्षात भगवान नारायण के मुख से सुना। कोई अटकलबाजी नहीं, कुछ बनावटी नहीं, जो साक्षात भगवान नारायण ने मुझको बताया वही मैं तुमको बता रहा हूँ। और उनको प्रणाम करता हूँ जो भगवान नर नारायण के रूप से बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं हम सबके कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए। तो नारद जी धर्म के 30 लक्षण बता रहे हैं। लक्षण का अर्थ समझते हैं, सिम्टम। जैसे किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो उसका सिम्टम क्या है? बुखार, है ना। बुखार से पता चलता है कि इसको कोई दूसरी बीमारी भी है, या कोई बीमारी तो है, बुखार से पता चलता है। तो उसी प्रकार से धर्म है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? उसके 30 लक्षण हैं। जहां ये 30 चीजें हैं वहां पर धर्म है। इससे मतलब नहीं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म वो धर्म, कोई लेना देना नहीं। जहां ये 30 चीजें हैं उसको धर्म बोलते हैं, और जहां ये 30 चीजें नहीं है उसको अधर्म बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर हम इन 30 चीजों को परख लें तो पता चल जाएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है।
अच्छा ये धर्म किसके लिए है? तो कह रहे हैं मनुष्य मात्र के लिए धर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो दूसरी जाति का हूँ, मैं तो दूसरे समाज का हूँ, मैं दूसरे पंथ का हूँ, कुछ नहीं। यदि आप मनुष्य हैं, यहाँ पर सब मनुष्य ही रहते हैं ना, सब मनुष्य है, तो यदि मनुष्य हैं तो ये 30 धर्म के सिद्धांत हम सबके ऊपर लागू होते हैं। इनके अनुसार जीवन जी रहे हैं तो धार्मिक कहलाएंगे, और यदि इनके अनुसार जीवन नहीं जी रहे तो क्या कहलाएंगे? पापी कहलाएंगे। सुनने में अच्छा नहीं लगता, किसी को बोलो पापी कहेगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, मगर वास्तविक बात है। यदि आप सोचिए कि हम लोग पाप नहीं किए होते तो हम लोगों का कलयुग में अवतार क्यों होता? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ कारण निश्चित रूप से है। उधर रावण की सभा में जब शूर्पणखा गई, नाक कान कट गया, तब जाके बड़ा रो रही थी, देखो हमारा नाक काट दिया, हमारा कान काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जंगल में तो 2 पुरुष आए हैं, उनके साथ बहुत कुछ बोल रही थी। तब तक रावण की सभा में एक व्यक्ति बैठा था, बोला रावण महाराज हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं शूर्पणखा से। तो बोले अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का? पहले ये बताए कि ये गई क्यों थी वहां पर, इसको वहां पर क्या काम? ये तो बता नहीं रही थी कि मैं राम लक्ष्मण को जाके प्रपोज की, ये सब नहीं बता रही थी। इतना सब बता रही थी, देखो हमारा नाक कान काट दिया, मैं तो तुम्हारे लिए उनकी पत्नी को लेने गई थी। तो पूछा क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का? कुछ तो कारण होगा नौटी नाक कटाने का, कुछ कारण होगा, पहले से पूछो गई क्यों थी? तो उसी प्रकार से कुछ तो कारण होगा कि इस कलयुग में, इस समाज में इतनी सारी परेशानियों के बीच में हम लोगों का जन्म हुआ है, तो कुछ तो बहुत अच्छे कर्म हम पूर्व जन्म में किए होंगे, तभी इतने कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। तो धर्म के 30 सिद्धांत नारद जी कह रहे हैं जो सभी मनुष्यों को के पास होने चाहिए, तभी वो मनुष्य कहला सकते हैं। धर्म विहीना पशु ही समाना, जिसके पास ये 30 लक्षण नहीं उसको पशु ही माना जाता है। तो सबसे पहला धर्म का सिद्धांत क्या है? सत्यम। सत्य सत्यम परम धीमहि। भागवत प्रारंभ ही होता है कहाँ से? सत्यम परम धीमहि। तो कुछ लोग बोलने लगते हैं अरे भागवत में कहाँ कहा गया कि कृष्ण का ही भजन करो, भागवत में तो कह दिया सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करो। कौन सत्य? अरे बताया थोड़ी ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। व्यास देव हम लोगों की अटकलबाजी के लिए कुछ भी नहीं छोड़े। जब देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण आए तो सारे के सारे देवता मौका देख के भगवान की स्तुति करने के लिए, गर्भ में भगवान है, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंच गए, और वहां जाके सबसे पहले वो भगवान तो गर्भ में है, वो देवकी माँ है, और बाहर देवता, सारे देवता, इंद्र ब्रह्मा आदि जितने देवता, शिव जी, सारे के सारे देवता के भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतमेक सत्यम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक ही श्लोक में बोल दिया कि सत्य कौन है? जो देवकी के गर्भ में है वही सत्य है। ऐसा नहीं कि सत्य का तो नाम पता नहीं तो सत सत करते रहो, नाम मालूम नहीं। नाम एकदम कंफर्म पता है, मरने पे सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। और यहाँ देवता लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एक श्लोक में 9 बार सत्य सत्य सत्य, यही परम सत्य है जिनका ध्यान, जिनका भजन सभी जीवों का कर्तव्य है। तो सत्यम का सबसे पहला अर्थ यही है कि भगवान सत्य है और सत्य नहीं है। अब बाकी सब चीज टेम्परेरी है, इसीलिए स्पष्ट बोल देते हैं राम नाम सत्य, और बाकी सब नहीं है। मगर कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। झूठ तो बोलना पड़ता है, इस संसार में कोई जी सकता है बिना झूठ बोले? तो देखिए झूठ बोलते बोलते एक आदत हो जाती है,
और व्यक्ति जहां तहां केवल, और ये मोबाइल तो ये सबसे बड़ी दुकान है झूठ का। इतना झूठ, जाना है 1 घंटे बाद, बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते में थे तो हमारे अनिरुद्ध जी तो कभी एक बार भी किसी को सत्य नहीं बोले। जो फोन करता कहाँ है, तो अभी तो हम बिहार पहुंचे और अभी थे लखनऊ में। अच्छा, दूसरा फोन आया जब गोरखपुर में थे, अभी कल वृंदावन से चलेंगे। मैं बोला गोरखपुर में क्या करें। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस कर लिए, इधर मिथिला की भूमि में आ गए, तो तब भी एक जने को फोन पर बोल रहे हैं कि दोपहर में 2 बजे चलेंगे, 5 बजे तक पहुंचेंगे और प्रभु जी सीधा व्यास आसन पे बैठ जाएंगे। मैंने कहा देखो नहीं सावधान, अब मिथिला की भूमि में प्रवेश कर लिए हो, मिथिला में 1 माला करोगे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा, और एक झूठ बोलोगे तो अभी 1000 गुना ज्यादा पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है। तो वास्तव में मोबाइल तो झूठ की दुकान आ गई है। तो शास्त्रों में थोड़ा सा झूठ के लिए छूट दी है, विशेष रूप से व्यापारी लोगों के लिए। व्यापारी लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, तो कोई आएगा उसकी दुकान पे तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे आपसे हम कुछ नहीं कमा रहे, जितने का आया उतने का दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर सबको जितने का आया उतने का दे देगा तो उसकी दुकान चलेगी, वो खाएगा क्या। हम लोग की तरफ कहावत है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो दुकान वाला अगर हर कस्टमर से रिश्तेदारी बना लेगा तो फिर खाएगा क्या। तो शास्त्र कहते हैं कि दुकान वाले को इतना अधिकार है, कितना अधिकार है, जैसे सब्जी में दाल में नमक डाला जाता है। अब अगर नमक ना डाले तो दाल फीकी लगेगी, खाने को अच्छी नहीं लगेगी, और यदि उठा के उसमें एकदम 1 मुट्ठी नमक डाल देंगे तब भी अच्छी नहीं लगेगी। तो दाल में नमक जितना झूठ बोला जा सकता है, मगर नमक की दाल नहीं बनानी चाहिए। और 100 रुपए की चीज 150 में 180 में बेचना यहाँ तक तो समझ में आता है, मगर 100 रुपए की चीज 700 रुपए में 800 रुपए में बेचना चालू करे और बोले आपसे कुछ नहीं कमा रहे, तब बहुत बात लगेगा। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए व्यवहार में, कि कम से कम हम बोले तो सत्य बोले। शास्त्रों में उपनिषदों में कथा आती है कि एक सत्य काम करके लड़का था, ये गौतम ऋषि के आश्रम गया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अच्छा, उस जमाने में गौतम ऋषि का अपना निजी नियम था कि कोई विद्यार्थी यदि पढ़ने के लिए आता था तो सबसे पहले उसका गोत्र पूछते थे। यदि ब्राह्मण है तो पढ़ाते थे, नहीं तो नहीं पढ़ाते थे। गौतम ऋषि का निजी नियम था। अब जो पढ़ाई पढ़ाते हो तो पूछे उससे गोत्र बताओ, तो बोला वो तो मेरे को पता नहीं। तो पिता का नाम बताओ, पिता के नाम से पता चल जाएगा। बोला वो भी हमको नहीं पता, जा माँ से पूछ के आ। तो गया माँ से पूछने के लिए, तो माँ उसकी थी रशिया। वो स्पष्ट रूप से बोली कि बेटा देख, तेरे पिता का नाम तो मैं नहीं जानती, कि किसका बेटा तू है ये मैं नहीं जानती। अब ये सत्य काम जो था, वापस गया गौतम ऋषि के आश्रम में। जब गौतम ऋषि के आश्रम में गया, वो बोले कि हाँ बता अपने पिता का नाम। बोला मैं अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ बोली कि वो भी नहीं जानती कि पिता कौन है। गौतम ऋषि बोले कि तू ही सच्चा ब्राह्मण है, तुरंत दाखिला करा लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा सच जो दूसरा कोई छिपा लेता, तुम सच बोला, और ये ब्राह्मण का लक्षण है। तुरंत स्व शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया। तो बहुत लाभ भी होता है सत्य बोलने से। एक जगह लिखा गया है भागवतम में, पृथ्वी कह रही है यहाँ बड़े बड़े समुद्र हैं, हमें उनका भार नहीं लगता। बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमें उनका भार भी नहीं लगता। मगर एक एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो झूठ बोलता है, ऐसे झूठों का भार हमको बहुत भारी लगता है। तो पृथ्वी का भार कौन? झूठ बोलने वाला है। तो शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहली बात सत्य बोलने का मतलब है कि जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा केवल परम सत्य भगवान के बारे में ही बोला जाए, क्योंकि बाकी सब तो झूठ है। बोले बिल्कुल कैसे काम चलेगा, बिल्कुल बाकी बात ना किए, तो कह रहे काम भर बात कर लो, जितने में काम हो जाए उतना करो, फालतू बातें की। दूसरा जो बोलते हैं तो उसका शास्त्र से प्रमाण देना चाहिए। और तीसरा, व्यवहार में भी सच बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अब कभी कभी लोग बोल देते हैं प्रभु जी 2 मिनट में आ रहा हूँ,
अरे 2 मिनट में तो तुम पहुंच भी नहीं पाओगे, आओगे कैसे? तो प्रयास करना चाहिए, सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि धर्म का पहला लक्षण क्या है? सत्य। जो सच के साथ है, सत्य के साथ है, तो धर्म धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सबसे पहली चीज है सत्य। और दूसरा क्या है? दया। जहाँ दया नहीं है उसको धर्म नहीं कह सकते हैं। जब समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, तो लक्ष्मी जी अपना पति ढूंढ रही थी, हाथ में ऐसे वरमाला ले ली और सब जगह घूम घूम के अपना पति ढूंढ रही थी। तो देख रही थी कि इस व्यक्ति में ये तो अच्छी चीज है, मगर इसके अंदर ये दोष है, रिजेक्ट। ये अच्छा है, ये दोष है, रिजेक्ट। तो क्या देखी? धर्म क्वचित न भूत स्वहृदम। किसी किसी में धर्म तो बहुत है, धर्म के काम बहुत करते रहते हैं, ये आयोजन वो आयोजन, यहाँ जाके अगरबत्ती दिखाना, वहां जाके लोटा चढ़ाना, धर्म तो बहुत है, मगर जीवों के ऊपर दया की भावना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती है। धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत क्या है? दया करना। भगवान तो अपने आप में दया के समुद्र है। अगर पूछ लिया जाए कि आखिर भगवान किस चीज से बने हैं, आप दुकान से कोई पैकेट वैकेट खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, इसमें इतना ग्राम मैदा है, इतना ग्राम चीनी है, ये है वो है। अगर कोई पूछ दे कि राम किससे बने हैं, कृष्ण किससे बने हैं, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण दया से ही बने हैं। दयामय, कृपामय, करुणामय, ये ही शब्द हर जगह भगवान के लिए प्रयोग किए गए हैं। और जहाँ है वहाँ भगवान ने दया ही दिखाई है। वो पूतना नाम की राक्षसी जब भगवान केवल 6 दिन के थे, उस समय कृष्ण के पास आई, कंस भेजा था पूतना को, बोली कि ब्रज में जितने बच्चे हैं मैं सबको मार दूंगी। तो अपने सन पे हराहल विष लगा के, ऐसा विष जो बच्चा एकदम बस जीभ पे चाटता और तुरंत मर जाता, ऐसा विष लगा के ब्रज में आ गई, नंद गोकुल में आ गई। अच्छा, जब सब लोग पूतना को आते हुए देखे, इतना सुंदर गोपी का वेश बनाई थी, गोपी ड्रेस पहनी, बिल्कुल ऐसी लग रही थी, जहां तहां जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेके टॉर्च लाइट की तरह अपने पति नारायण को ढूंढते आ रही है। इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी और ऐसा प्रेम दिखा रही थी, ऐसा नकली प्रेम, सारा नकली था उसका, ऐसा प्रेम दिखा रही थी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, ऐसा कर करके एकदम कृष्ण निकट जा रही थी। तो यशोदा रोहिणी देख रहे हैं, मगर कोई पूतना को नहीं रोका। यशोदा मैया भी एक बार कंफ्यूजन में पड़ गई, अरे इतना प्रेम तो कन्हैया को हम भी नहीं करते जितना ये करती है। अच्छा, जैसे ही उधर कृष्ण के पास हाय मेरे बेटा, हाय मेरा लाला करके गोद में ले लिया और अपना स्तन जैसे भगवान के मुख में दिया, भगवान ऐसा दूध पिए, ऐसा दूध पिए, अब तो छोड़ ही नहीं रहे। ऐसे कहते हैं साधु लोग कि भगवान पकड़ना तो जानते हैं पर छोड़ना किसी को नहीं जानते। एक बार किसी को पकड़ लिए तो बस कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। अब तो एकदम परेशान हो गई, उसको दर्द कर रहा है तो अरे मुंछ दे, अलमिति, अरे बहुत हुआ। मन बोले बहुत नहीं हुआ, मेरी प्यास नहीं है, मुंछ दे, अरे छोड़ दे। तो भगवान कहते छोड़ना हम जानते नहीं। ऐसा उसका दूध पिए, ऐसा दूध पिए कि पूतना का प्राण ही चूस लिया। मगर प्राण चूसे तो चूसे, उसको गति क्या प्रदान किए? भगवान ये देखे है कि चाहे ड्रामा ही कर रही थी, मगर माँ जैसा ड्रामा तो कर रही थी। भगवान ये नहीं देखे मुझको मारने के लिए आई थी, वो तो जिघान सयापी, वो मारने के लिए हलाहल विष लगा के आई है, ये भगवान नहीं देखे। भगवान बस पूतना का इतना गुण देखे कि मुझको माँ जैसे, मुझको बेटा जैसा ट्रीट कर रही थी, माँ बन के आई थी और मुझको दूध पिलाना चाहती थी, तो चलो इसको बोलो भाग में माँ बना के रख लेते हैं। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं, कम्वा दयालु शरणम रजे, कह रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में यदि कोई आपको मारने के लिए आए, आपका मर्डर करने के लिए आए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अरे मेरा वो बाजू वाला घर खाली है, वो तुम रख लो, बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। वो मर्डर करने के लिए आए, मारने के लिए आए, दुश्मन है अपना,
और जो पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, उस पे भी दया, उस पे भी करुणा करके भगवान उसको अपने नित्य धाम में धात्री गति, एकदम यशोदा जैसी गति प्रदान करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान तो पूरे दया से भरे, दया से भर के अहिल्या को उद्धार किए, दया से भर के जिस असुर को मारे उस असुर को अपना धाम भेज दिए, वो किसी को नहीं छोड़े। और दया से भर के ही भगवान ने संसार में ये वैदिक शास्त्र दिए, गीता दिया, भागवत दिया। क्यों दिया? हम लोग अपने कल्याण से, अपने हित के बारे में अनभिज्ञ नहीं जानते कि हमारा कल्याण किससे होगा। और दुर्गति इतनी है कि जिस चीज में दुख है उसी में सुख की भावना करके हमेशा उसी के पीछे भाग रहे हैं। अनुभव कर चुके हैं इस संसार में, हम सब हजारों बार अनुभव कर चुके हैं कि संसार में जितना भोग भोगने की कोशिश करते हैं तो माया की लात पड़ती है, दुख मिलता है। और जिन जिन चीजों से दुख मिलता है, ये मन ऐसा है उन्हीं चीजों के पीछे बार बार भगाता रहता है। हम अपना कल्याण नहीं जानते। अनात्म वस्तु में, भौतिक वस्तु में जो हम नहीं है, जिससे हमारा हित नहीं है, जिसमें हमारा कल्याण नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, उसी में हम सुख तलाश करते रहते हैं। तो ऐसे भटके हुए जीवों पर दया करके ही तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम दिया, दया करके ही तो भगवद गीता दिया, दया करके ही भगवान श्री विग्रह के रूप में आते हैं। क्या भगवान को कुछ कमी है? ऐसा है क्या कि वैकुंठ में भगवान को खाने को मिलता नहीं, लक्ष्मी जी से झगड़ा हो गया और लक्ष्मी जी आजकल कुछ खाने को देती नहीं, तो सोच रहे हैं कि चलो इधर बाबा चौक आ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा झूलन झूले हैं और थोड़ा ये लोग कुछ लाएंगे तो खा पी लेंगे। नहीं, भगवान अपने आप में परिपूर्ण, उन्हें किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उनको किसी चीज का अभाव नहीं। मगर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं करुणो गृहीता, भगवान करुणा से भर के हम लोग के कल्याण के लिए स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भगवान को कुछ देता है तो उससे भगवान का तो कोई उपकार नहीं होता, उसी व्यक्ति का जय जयकार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दया जो है ये धर्म का दूसरा रूप है। एक दक्षिण भारत में वासुदेव करके भक्त हुए, और वो भक्त कैसे थे, उनके पूरे शरीर पर रोग लगा था, पूरे शरीर से पस निकलता था, और पस निकलता था तो कुछ कीड़े उनके शरीर पे जाके बैठ जाते थे, खाने लगते थे। और कभी कभी ऐसे कुछ कीड़े नीचे गिर जाते थे, चलते चलते हाथ पे पैर पे नीचे गिर जाते थे। तो वासुदेव क्या करते थे, उन कीड़ों को उठा के वापस अपने शरीर पे रखते थे। बोलते थे इनका भोजन तो यही है। ऐसी दया उनकी कि चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिले तो महाप्रभु को प्रार्थना किए कि महाप्रभु आप तो पूरी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए करुणा अवतार लिए हैं, करुणा पुरुषोत्तम है आप। अब ऐसा कीजिए, पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन सबके पापों का दंड मुझको दे दीजिए और सबको आप बुरे धाम लेके चले जाइए। किसी में ऐसी करुणा हो सकती है? ये महाप्रभु के भक्त वासुदेव नाम के प्रहलाद महाराज इसी प्रकार से कह रहे हैं, हमें अपनी कोई चिंता नहीं, एकदम दया से भरे हुए हैं। प्रभुपाद जी जो विदेश गए 70 साल की आयु में, इतना वृद्ध व्यक्ति, शरीर में कितने रोग, रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, मगर भावना क्या थी, जब प्रभुपाद जी अमेरिका की भूमि पर पहुंचे तो एक कविता लिखे। उस कविता में क्या लिखे, बोले यहाँ के सारे लोग मुझे रजोगुण और तमोगुण में दिख रहे हैं, और रजोगुण में तमोगुण में रहने वाले क्या कृष्ण कथा के प्रति उनको कुछ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं मगर करूं क्या? मुझे पता नहीं आप किस काम के लिए मुझको यहाँ पर ले आए हैं, मेरे पास तो और कोई बल नहीं, मगर मुझको श्रीमद् भागवत पे पूरा विश्वास है। मैं आपका श्रीमद् भागवत ज्यों का त्यों इन लोगों को सुनाऊंगा, और आप कृपा करोगे तो इनका शोक और इनका रोग जो है, ये जो भव रोग है, इनका शोक है, इनका दुख है, इनका संकट है, आपकी कथा के माध्यम से इन सबका संकट दूर हो जाएगा। वो इसके लिए प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में जाके इतनी कथा कह रहे थे। सच्ची दया नहीं है। आजकल तो क्या है कि लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये धर्म, हम ये धर्म, हम ये धर्म, और खाते क्या है,
उनकी थाली में रहता है बकरा, मछली। कहाँ है गया? तो नारद मुनि के अनुसार जिसकी थाली में मछली है तो सनातन धर्म का नहीं है, वो मनुष्य धर्म का भी नहीं है। किसी मनुष्य लेकिन पशु पक्षी से तो नहीं लगा सकता कि आप लोगों को दया नहीं होना चाहिए। यहाँ हम किसी कुत्ते को बुलाएं, आइए बड़ो जी वापस सुनिए और देखिए आपको भी दया तो होना चाहिए, जहाँ तक किसी के ऊपर मौके तो मन है भगवान। अच्छा, मगर फिर भी पशुओं में कभी कभी दया देखी जाती है। एक पशु दूसरे पशु का उपकार करता हुआ भी दिखता है। मगर मनुष्य देखिए कितना निष्ठुर हो गया है, दया नाम की चीज नहीं। अरे क्या उस मछली में प्राण नहीं? क्या उस बकरे में प्राण नहीं? तो ये निश्चित रूप से है। जिस धर्म में, हमें धर्म से कुछ नहीं। आज कितना हिंदू लोग मांस मछली खाने लगा। आप ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए तो पूछते हैं वेज नॉन वेज, और आप देखिए ट्रेन में, प्लेन में 80 से 90% लोग बोलेंगे नॉन वेज। मतलब ट्रेन में सफर करते हुए भी उनको खाने को क्या चाहिए? वही मुर्गे की बैल, मुर्गे की ये, मुर्गे की वो, मछली। पेट को शमशानी बना दिया। धर्म का दूसरा सिद्धांत है क्या? दया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बोले मैं धार्मिक हूं और प्लेट में क्या रखा है? अधर्म। किसी जीव को मार के, काट के। कोई व्यक्ति मान लीजिए बोले कि जी हम बड़े धार्मिक हैं, थोड़ा अपना बेटा दे दो हमको, आज भूख लगी है। दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो वो बाकी पशु भी तो बेटे बेटी जैसे है। अभी ये सब आएगा जब गृहस्थ धर्म का वर्णन करेंगे तो नारद जी बताएंगे गृहस्थ का कर्तव्य है कि घर में जो चूहा है, छिपकली है, कॉकरोच है, कोई खरगोश आ जाए, पाला हुआ खरगोश नहीं, जेल में रखने से तो पाप लगेगा, कोई ऐसी खरगोश आ जाए, बिल्ली आ जाए, इन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का कर्तव्य है। और कैसे? कह रहे पुत्रवत, जैसे अपना बेटा वैसे उन सब का भी पालन पोषण करना चाहिए। और बेटे से ज्यादा अच्छे हैं वो लोग। वो आएंगे आपके घर में, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे और उतना ही खाएंगे जितना उनको भूख लगी है, जितना खा सकते हैं। और बेटा कब आपके घर में घुस के आपकी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लेगा और आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे, है ना? कितना उत्पाद कर देगा। मान लीजिए कुछ धान रखे, कुछ रखे, चूहा खाएगा क्या? थोड़ा उसका बाल बाल उठा के खा लेगा। और यदि बेटा आ गया तो कितना सारा माल उठा के बेच के उसका पैसा सारा शराब में खत्म हो जाएगा। तो बेटों से ज्यादा अच्छे तो घर के पशु है ना, और उन पशुओं को मार मार के निर्दयी लोग खा लेते हैं। तो धर्म का दूसरा सिद्धांत नारद जी कह रहे हैं दया। जिसमें दया नहीं, जो दयालु नहीं, वो मनुष्य नहीं है। नारद जी के अनुसार आपको मेरे ऊपर भड़कना चाहिएगा कि ऐसे बोल रहे थे क्या हम लोग मनुष्य नहीं हैं? तो मैं आप में से किसी को नहीं बोल रहा, क्योंकि आप लोग तो नहीं खाते होंगे। जो खा रहे हैं उन सबको नारद जी कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? तो तीसरा क्या है? तपस्या। तपस्या का अर्थ है कि कुछ कष्ट उठाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। स्वधर्म पालन में कुछ ना कुछ दिक्कत सब होती है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव देवकी के पास कंस के कारागार में, तो उस समय कृष्ण ऐसे 2 हाथ वाले नहीं थे, बांसुरी धारण नहीं किए थे। भगवान 4 हाथ के थे, नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। नारायण स्वरूप में प्रकट हुए, मगर साइज में ऐसे नहीं थे जैसे कई बार फोटो में दिखाया जाता है ना कि इतने बड़े भगवान, ऐसा नहीं था। एकदम शिशु के रूप में थे, जैसे छोटा बच्चा होता है उतने थे साइज में। मगर 4 भुजा थी, शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में धारण किए थे। अच्छा, जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही अपने माता पिता की 3 जन्म की कुंडली सुनाने लगे। बोले माँ पिताजी, पूर्व जन्म में आप ऋषि और सुतपा के रूप से बहुत तपस्या किए, बहुत तपस्या किए। कितना तपस्या किए? देवताओं के 12,000 साल तक तपस्या किए। हम लोगों का 1 साल जो होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। कितना? 1 दिन।
वो ऐसे 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, और ऐसे 12,000 साल तक सर्दी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ये आया वो आया, जो आया आया गया, कितने आए कितने गए, मगर कृष्ण और सूतपा बिल्कुल वैसे ही तपस्या में बने रहे। सर्दी आई, गर्मी आई, सर्दी गई, गर्मी गई, मगर मौसम बदला, कृष्ण सूतपा नहीं बदले। वो भगवान के लिए तपस्या करते हैं। कह रहे ऐसी तपस्या से प्रसन्न होके मैं आपके सामने प्रकट हुआ, आपको वरदान दिया। तो आपको वरदान देने लगा तो आप बोले, अब डर के मारे बोले, सीधा सीधा कैसे बोले? चाहते थे भगवान को पुत्र के रूप में, बोले आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। तो भगवान बोले सोचे पहले, सोच में पहले, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, मगर मेरा डुप्लीकेट किधर है? वो तो है। तो अब मन में निर्णय कर दिए कि भाई दूसरा भगवान मैं कहाँ से लेके आऊं? भगवान में तो कोई कंपटीशन नहीं है, तू भगवान नहीं है भगवान। बोले दूसरा तो भगवान है नहीं, मैं तो सिंगल पीस हूं, तो मैं ही आ जाऊंगा। वरदान दिए मगर आने में थोड़ा टाइम लेट कर दिए। तो आप दान का नियम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दान का वचन दे दे और समय से दान ना दे तो 3 गुना देना पड़ता है। अब उसी नियम के अनुसार समय से भगवान आए नहीं तो बोले अब 3 बार आपका बेटा बनूंगा। तो कृष्ण और सूतपा से कृष्ण गर्भ के रूप में, अदिति और कश्यप के से भगवान वामन के रूप में, और वसुदेव देवकी से कृष्ण के रूप से प्रकट हुए। मगर क्या कारण बना भगवान को पाने का? वो 12,000 साल की भक्ति पूर्वक तपस्या। ऐसे खाली सूखी तपस्या नहीं किए थे, भक्ति से युक्त जो तपस्या किए थे, वो ऐसी तपस्या से प्रसन्न होके ही भगवान मिलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, बस ऐसे भगवान मिल जाए, बस ऐसे भगवान मिल जाए, हम तो यहाँ रहते हैं जी, हम तो धाम में रहते हैं, हमें क्या है, कुछ भी करें। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। आजकल जिस किसी को मिले हैं कुछ तपस्या करनी पड़ती है। कम से कम इतनी तपस्या तो करें, हम सुबह उठ के सीधे उठते ही एक तो उठेंगे 6 बजे, 7 बजे, कोई 8 बजे, और उठते ही क्या चाहिए? बेड टी चाहिए, चाय चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि सोम मंगल बुध सब दिन उपवास करें, मगर महीने में कम से कम 2 दिन उपवास करें। जो 2 एकादशी, ये सिद्धांत नहीं है 1 एकादशी हम करते हैं, वो दूसरा करने से पाप लग जाएगा। कोई एकादशी ना करने से पाप लगता है। एकादशी दोनों करनी चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लिए तपस्या कंपल्सरी है, सबको करनी चाहिए। अगर मनुष्य नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मगर यदि मनुष्य हैं तो इस महीने में बस 2 एकादशी कर लिए तो सारे व्रतों का फल मिल जाता है। 2 एकादशी कर लीजिए। अभी भगवान का बलराम पूर्णिमा कल आ रहा है, कल 12 बजे तक उपवास कर लीजिए। जन्माष्टमी वाले दिन रात को 12 बजे तक उपवास कर लीजिए। इतना उपवास कर लेते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी और साल की 24 एकादशी, तो गारंटी है कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धर्म का चौथा सिद्धांत है शौचम, साफ सुथरा रहना चाहिए। आजकल तो सब लोगों को आदत हो गई है गंदा रहने की, उठ जाते हैं मगर नहाते हैं। और कुछ लोगों का तो नहाने का सिद्धांत है कि सप्ताह में 1 बार नहाते हैं, जुम्मे के जुम्मे और फ्राइडे की फ्राइडे नहा लेते हैं, पूरे हफ्ते का हो गया। मगर ऐसा धर्म नहीं। धर्म का अर्थ है कोई धार्मिक व्यक्ति उसको माना जाएगा जो साफ सुथरा रहता है। ऐसे तो सिद्धांत बोलेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसे तो हमारा शरीर बन जाएगा नहाते नहाते। एक बार की बात है, एक विदेश में व्यक्ति था, तो हमारे इस्कॉन के भक्त से पूछे, बोले कि आप किस संस्था से हैं? तो जब कर रहे थे उनसे पूछा आप किस संस्था से हैं? तो बोले इस्कॉन से। ये बोल के जब करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अच्छा आप हरे कृष्णा वाले हैं? तो बोले हाँ हम हरे कृष्णा वाले हैं। बोले वही संस्था ना जिसमें लोग दिन में कई बार नहाते हैं? तो वो बोले हाँ वही संस्था। आप लोग इतनी बार नहाते हैं तो आपको तो शरीर गल जाएगा।
शरीर पानी डालने से गलता नहीं है, सभ्रम नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है दिन में 2 बार जरूर नहाना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। नहाए और नहा के अपना साधन भजन पूजन पठन जो करना है, एक बार नहाने से व्यक्ति कितना अपने आप को फ्रेश महसूस करता है ना। तो नहाना चाहिए। वो एक बार की बात है, मैं बच्ची गांव में कथा कर रहा था, मेरे को हमेशा शौच पे याद आ जाता है। तो उधर वो राजेश प्रभु है, उनके घर के सामने हम लोग खड़े थे, तो एक छोटा लड़का खड़ा था, होगा कुछ शायद 9-10 साल का। तो नहाया हुआ तो नहीं दिख रहा था, पर दोपहर हो ही रही थी, शायद 1-2 बज रहा होगा। तो मैं उससे पूछ लिया, तुम नहाए हो? बोला बाबा ऐसी बात मत करना, मैं केवल मंगल और शनिवार को नहाता हूँ, बाकी दिन नहीं नहाते, मगर रोज नहाना चाहिए। और वैसे सुबह उठ के सबसे पहले पेट साफ नहाने से करना चाहिए। ये तो ही बाहरी शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि, हृदय के भीतर काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, कितना ईर्ष्या द्वेष जलन कपट क्या क्या नहीं भरा है हम लोग के हृदय में, तो उसकी भी धुलाई करनी चाहिए, है ना। बाहर से तो खूब अच्छा, मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए कोई, मैं आपको केले के छिलके, आप देखिए ना केले का छिलका, आप ऐसे उसको केला छीलिए और छीलने के बाद उसके भीतर एकदम बढ़िया बढ़िया भगवान ने हलवा बना के रखा है, खाने में भी बढ़िया लगता है। मगर मान लीजिए मैं आपको केले के छिलके में मल भर के दे दूं, आप जब छीले उसको क्या निकले, अरे तो मल है, छी। उसी प्रकार से चमड़ा तो खूब सजा लिया, और हृदय जो है, व्यवहार जो है बड़ा गंदा है, काम क्रोध से भरा हुआ। तो अंदर की सफाई करनी चाहिए ना, थोड़ा झाड़ू पोछा हृदय के भीतर भी मारना चाहिए। तो अंदर का झाड़ू पोछा बनता है भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बच्चा 5वां है प्रतीक्षा, सहनशील। कोई व्यक्ति धार्मिक है तो सहनशील होता नहीं है। और वास्तव में भक्ति करने से, भगवान की सेवा पूजा, भगवान को प्रणाम करने से, साधु संतों के संग में आने से व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ती है। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोले कि देखो ये मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगनो कायिनो नित्य शांति तिष्ठस्व भारत। बोले अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए पूरा संसार एसी बना दूंगा, एयर कंडीशन लगा दूंगा। सर्दी तुम्हारे लिए भी है, गर्मी तुम्हारे लिए भी है, मगर जैसे सर्दी के बाद एक दिन गर्मी आई जाती है, और अभी गर्मी इतना परेशान कर रही है, जब दिसंबर जनवरी आएगा तो सर्दी आ ही जाएगी। तो जैसे ये मौसम बदलते हैं, ऐसे संसार के सारे सुख दुख कुछ परमानेंट नहीं है, अनित्य है, ये बदलते रहेंगे, इनको सहन करना सीखो। भाई अर्जुन पूछने लगे कृष्ण हमारे रिश्तेदार मरेंगे और मुझको दुख नहीं होना चाहिए। भगवान बोले थोड़ा दुख होगा, मगर सहन करना सीखो, क्योंकि अपनी पूरी शक्ति भी लगा दोगे, सारा धन लगा दोगे, अपना वाणी धनुष का बल लगा, कुछ भी क्यों नहीं लगा दोगे, तब भी तुम इन लोगों को अजर अमर नहीं कर सकते। जिसने जन्म दिया सबको मरना पड़ेगा। तो स्वजन मरेंगे मगर उसको सहन कर लेना चाहिए, तितिक्षा सहनशील होना चाहिए। अब जानते हैं भागवत के दशम स्कंद के 20वें अध्याय में 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन किया गया है। वेणु गीत मतलब वो नहीं जो कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वेणु गीत साधारण लोग यही समझते हैं कि वेणु में जो गीत गाया है वो है वेणु गीत, मगर वेणु गीत मतलब क्या, वेणु में जो भगवान गाते हैं उसके बारे में गोपियों ने जो वर्णन किया, गोपियों ने जो बोला वेणु के बारे में, उसको बोलते हैं वेणु गीत। तो गोपियां क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि बांस की बेटी कौन, समझ रहे हैं, बांसुरी। अरे बांसुरी ने क्या ऐसा पुण्य किया, अरे क्या इसका इतना सुकृति हो गई कि वो हमारे प्रियतम, हमारे श्याम सुंदर, जिनके अधामृत पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए, वो गोप हैं, हम लोग गोपियां हैं, हमारी जाति के हैं, उस पे तो केवल और केवल हम गोपियों का अधिकार होना चाहिए, मगर हमको तो मिलता नहीं, और ये 24 घंटे पान करती है क्या? बांस की छोरी की, बांस की छोरी है, बांस की लड़की है। तो दूसरी गोपी बोलती है
अरे वो बांसुरी ही बताती है, हम लोगों को चिढ़ाती है कि जिस कृष्ण के होठ के अमृत के लिए तुम इतना मरती हो, वो मैं कैसे प्राप्त कर गई। तो बांसुरी तो कुछ नहीं बोलती, बेचारी बांस की है। कौन बोलता है? उस वंशी में भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं, भगवान कृष्ण ही उस वंशी में बोलते हैं। और वो वंशी में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मैं तो वंशी हूँ, मैं तो केवल एक बांस का टुकड़ा हूँ। मगर आज जानते हो ये कृष्ण के होठों पर कैसे हूँ? क्योंकि मेरे को मेरे परिवार से अलग किया गया, मैं सहन कर ली। भाई वो बांस जो है, बाकी उसका जो बांस का परिवार है वो उस सबसे उस बांस को अलग किया गया। बोले मैं अपने परिवार से, मेरा विच्छेद हो गया, परिवार से अलग हो गई, उसको सहन कर ली। उसके बाद मेरे को तपती धूप में सुखाया गया, मैं वो भी सहन की। और इतना ही नहीं, मेरे कलेजे में 7 छेद किए गए, और इतना भी मैं सहन कर ली। तब जाके आज मेरे को कृष्ण के आधार पर बैठने का मौका मिला। तो तुम लोग क्या कर रही हो? तितिक्षा, सहनशील होना चाहिए। कई मान होता है, कई अपमान होता है। देखिए जहां दो रहेंगे, दो सोच, मतलब सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, धन गरीबी, ये सब सबके जीवन में रहता है। और जो व्यक्ति जितना धन का भोग करेगा, वो व्यक्ति गरीबी में उतना ही दुखी होगा। जो व्यक्ति मान पाके जितना सुखी होगा, वो व्यक्ति अपमान से उतना ही दुखी होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि जैसे हम घर में एसी लगाते हैं, एक स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, कि वोल्टेज कम ज्यादा हो मगर एसी नहीं फूकेगा, उसी प्रकार से अपने जीवन में स्टेबलाइजर लगा देना चाहिए कि जीवन में सुख दुख, थोड़ा धन ज्यादा धन कम, मान अपमान, ये सब आता जाता रहेगा, मगर हम अपना बैलेंस ना करें। इसको क्या बोलते हैं? सहनशील। सहन करने से बहुत काम हो जाते हैं। और पति पत्नी के घर में जो झगड़े होते हैं, अब मान लीजिए पत्नी को गुस्सा आ गया और खूब बड़बड़ बड़बड़ बड़ा चलते बोलती नहीं बहुत, अब बड़बड़ बोल रही है, तब तक पति को भी गुस्सा आ गया। तब क्या होगा? तब तो कुछ ना कुछ घर में तोड़ निश्चित रूप से होगा। मगर यदि मान लो पत्नी को गुस्सा आ गया, पति सहन कर ले, उस समय सहन कर ले, झगड़ा पड़ेगा, वही खत्म हो जाएगा। पति को गुस्सा आ गया, पत्नी सहन कर ले, झगड़ा पड़ेगा, उसी समय खत्म हो जाएगा। सहन करने से बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जहां दो है खुद सहन करना चाहिए। और छठी चीज कह रहे हैं ईक्षा। ईक्षा मतलब कि देखना। देखिए पशु पक्षी को देखने के लिए क्या है? भाई कुत्ता क्या देखता है? कुत्ता देखता है कहाँ हमको अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ हमको अच्छा सोने को मिलेगा, भाई सो जाओ, सोने को अच्छा मिला सो जाओ। मगर मनुष्य को अच्छा और बुरा देखना चाहिए। ये मनुष्य मात्र का धर्म है। जो मनुष्य अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, बस उसको तो पता है कि अपनी हवस पूरी करनी है, अच्छा है बुरा है उससे हमको क्या, हमको अपना हवस पूरा करना है। तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य के नाम के लायक नहीं है। मनुष्य का धर्म है कि उसको अच्छा बुरा देखना चाहिए। भाई कितने लोग ऐसे होते हैं, जरा मैं दिल्ली में प्रवचन कर रहा था तो मैं बोला अरे ये नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, वो तब तक एक माता जी खड़ी गई, बोली प्रभु जी आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? उनका क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब चीज तो भगवान ने खाने के लिए बनाई है ना। मैंने कहा आप तो बच्चे जैसी बात कर रहे हैं कि मोबाइल खाने के लिए बनाए, कि उठाओ मोबाइल खा लो। बोली नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि भाई शेर भी तो मांस खाता है ना, शेर खाता है मांस नहीं खाता है? हाँ शेर मांस खाते हैं। तो बोली जब खाने के लिए बनाया है तो हम खा लेते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा तो ठीक है, शेर मांस खाते हैं, सुअर भी कुछ खाता है, गू वो भी खा लेते। भाई जो चीज खाने के लिए खाओगे ना खा लो, अरे तुम्हारे खाने के लिए नहीं है तो क्यों खाते हो उसको? तो मनुष्य को इच्छा, इच्छा मतलब देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा, देख के व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो सातवीं चीज करें सम। सम का अर्थ होता है अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हम में से प्राय ज्यादातर लोग जब स्कूल में गए होंगे तो सुबह सुबह पाठ पढ़ाया जाता होगा,
दूसरों को जय करने से पहले खुद को जय करें, है ना। अब पहले के स्कूलों में तो पढ़ाया जाता था, आजकल तो ये लोग जॉनी जॉनी और पापा पापा क्या क्या पढ़ाने लगे हैं। और पहले के स्कूलों में सुबह सुबह एकदम सबसे पहले कुछ प्रार्थनाएं पढ़ाई जाती थी, तो उसमें से कहा जाता था कि दूसरों को जय करने से पहले खुद को जय करें। इसका क्या मतलब है? मतलब दूसरों पे हम शासन करें, दूसरों को दबाएं, दूसरों से ऐसे काम कराएं, ये करें वो करें, उससे पहले ये तो देखें क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। ये मन बड़ा चंचल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ऋषभ देव का प्रसंग आता है भागवत के 5वें स्कंद में, तो वहां पर ऋषभ देव जब अवधूत के वेश में थे, उनको सारी सिद्धियां अवेलेबल थी। अणिमा लघिमा ये सब अष्टसिद्धियां जो होती हैं, सारी की सारी सिद्धि ऋषभ देव को थी, मगर भगवान ऋषभ देव किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए। बोले नहीं, अगर सिद्धियों में फंस जाऊंगा तो फिर दिखावे में इसमें उसमें फंस जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा और संसार बंधन पार नहीं हो पाएगा। ऋषभ देव मना कर दिए। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि वो ऋषभ देव जो अवधूत हैं वो संसार में फंसे नहीं हैं, इस संसार की सिद्धि मिलने पर भी वो दिखावे के कुचड़े में पड़ने वाले नहीं थे, वो तो सिद्ध महापुरुष है, स्वयं साक्षात भगवान के अवतार है, क्या उनको फंसावट हो सकती है? तो वो क्यों सिद्धियों को छोड़ दिए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो जैसे कोई शिकारी किसी हिरन का शिकार कर ले, हिरन को पकड़ ले, पकड़ने के बाद उस हिरन पे विश्वास नहीं करता, जल्दी से जल्दी या तो उसको बांध देता है या मार देता है, करता नहीं करता है। ऐसा थोड़ी ना पकड़ के उसको बस रख लिया, तू यहीं पर बैठ में दूसरा शिकार करके आता हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करता है, उसको बांध लेता है या उसको वहीं मार देता है। शिकारी उस पर विश्वास नहीं करता। कह रहे बिल्कुल उसी प्रकार से बड़े से बड़ा योगी क्यों ना हो, वो इस चंचल मन पर कभी विश्वास नहीं करता। ये मन कैसा है, एक समय बोलेगा कि मैं तो राजा बनूंगा, और दूसरा समय बोलता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चंदा मांग के काम से लगेगा। कैसा मन, एक सेकंड में किसी चीज को स्वीकार करता है और एक सेकंड में उसी चीज को रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। कौन? हमारा मन। और आजकल का प्रचार क्या है, सिर्फ अपने मन की सुनो। क्या करो, सिर्फ अपने मन की सुनो। बाजुआ वो मन को हमको 84 लाख योनियों में नाभि काल से तुम्हारा है, और मन भी सुनेंगे तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में हमेशा खाना पड़ेगा। तो महाराज भरत महाराज से पूछे कि इस मन का कोई उपाय है? कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो अगर आप लोग मन नियंत्रण करने के लिए जानना चाहते हैं तो भगवद गीता का 6वां अध्याय और श्रीमद् भागवत का 5वां पूरा स्कंद इसी चीज से जोड़ देता है कि इस बदमाश मन को वश में कैसे किया जाए, पूरा बताया है। और संक्षेप में जानना चाहें तो जय भरत जी महाराज रघुगण को कह रहे हैं कि गुरु और भगवान मुकुल इन दोनों के चरण कमलों की सेवा से इस मन को जीता जा सकता है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, आप लोग देख रहे हैं मेरा हाथ। अच्छा आप लोग ऐसे एक बार हाथ कीजिए, अपना सब हाथ कीजिए। अब अपने से अपना हाथ पकड़िए, इसी हाथ से, दूसरा हाथ नहीं लगाना है, इसी हाथ से इसको पकड़िए। पकड़ सकते हैं? क्या हुआ, पकड़ो ना। नहीं पकड़ने आ रहा, क्यों? नहीं आएगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बलशाली कैसा ही क्यों ना हो, वो अपने इस चंचल मन को खुद से नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ने आएगा। तो क्या चाहिए? दूसरा हाथ चाहिए। पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं। तो एक दूसरा हाथ चाहिए। जीवन में एक गाइड, एक गुरु की आवश्यकता होती है। उस गुरु के निर्देशन में यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जप, भगवान को प्रणाम, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा करता है गुरु के निर्देशन में, तो ये मन, अर्जुन स्पष्ट बोल दिए, बोले मैं इतना शक्तिशाली हूं कि बहती हुई आंधी को रोक सकता हूं, मगर चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलबलियो।
कि मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कृष्ण कि इसको मैं वश में नहीं कर सकता। आज सोचिए वो अर्जुन जो गूढ़ाकेश है, गूढ़ाकेश मतलब वो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिए, पूरे दिन पूरी रात जाग सकते हैं, ऐसे अर्जुन स्पष्ट रूप से बोल दिए कि हम इस मन की गति को नहीं रोक सकते, इतना चंचल है, बड़ा जिद्दी है, प्रमादी, दृढ़ है, प्रमादी है, बड़ा जिद्दी, जैसे छोटा बच्चा होता है। तो छोटे बच्चे को कंट्रोल करने का क्या करते हैं, क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? वो आएगा बार बार, पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, पापा ये कर दो, पापा वहां चलो, पापा वहां चलो। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इग्नोर, ध्यान मत दीजिए। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, देखेगा यार सुनता ही नहीं है मेरी, तब छोड़ देगा, बोलेगा नहीं सुनेंगे, है ना। और जितना आप उसकी सुनते रहेंगे उतना आपको नचाता रहेगा। नहीं, छोटा बच्चा देखो पूरी रात जगा के रखता है। तो ऐसा जैसे छोटे बच्चे के साथ किया जाता है, मन भी ऐसा छोटा बच्चा है। जड़ भरत जी कहते हैं बस इस मन की सुनो मत, इसको इग्नोर कर दो। तो किसकी सुने? वो तो अपनी ही सुनाएगा ना, अंदर रह के गुरु तो वही बना रहा है। तो कह रहे हैं कि एक सदगुरु, एक वैष्णव गुरु की सुनो, और भगवत गीता में जो भगवान बोले उनकी सुनो। तो कैसा ही नीच मन क्यों ना हो, कितना चंचल क्यों ना हो, बहुत जल्दी वश में आ जाता है। मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र, त्र मतलब त्राण, उद्धार करना। मन का जो उद्धार करे उसी को मंत्र बोलते हैं। तो हमारा जितना वैदिक संस्कृति देखेंगे तो सब परंपराओं में मंत्र जप पर बड़ा जोर दिया है ना। और भगवान ने कलयुग में तो महामंत्र दे दिया, बोले यहाँ पे मन चंचल नहीं है, महाचंचल है, इसलिए यहाँ पे मंत्र नहीं, मैं आपको महामंत्र ला के दिया। वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम एक जगह बैठ के या चलते फिरते जैसे तैसे भगवान के नाम का जप करते हैं और उस प्रभु के नाम को कान से सुनते हैं, आप अनुभव करेंगे 2 4 6 माला करते करते ही मन बहुत शांत हो जाता है। और यदि 16 माला करने लगे तब तो बहुत बहुत ज्यादा शांति हो जाती है। और ऐसा सबका अनुभव है, जो करते हैं उनसे उनका अनुभव पूछना चाहिए कि जब करने वाले का मन निश्चित शांत हो जाता है। तो मन को निग्रह करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु का आदेश पालन करना चाहिए और भगवान के नाम का महामंत्र का जप करना चाहिए। तब अगला है दम। दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। आंख कुछ देखना चाहती है, चलो वहां सिनेमा देखेंगे, ऐसा आंख बोलती है, बोलती नहीं। वहां देखो कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, उसको देखते हैं। अजामिल भी यही देखने लगा था। जब अजामिल जंगल से जा रहा था तो देखने में एक शूद्र और एक वैश्या सम कर रहे थे, तो बोल रहा है कितना सुंदर दृश्य, देख लो इसको। तो ऐसे आंख बोलती है। कान, कोई सिनेमा का गीत होगा, कोई गंदी चीज होगी तो कान जल्दी पकड़ता है ना। ये भगवान का कथा है, भगवान का कीर्तन है, तो कभी कभी कान बोलता है क्या तुम भी सच में हरे कृष्णा हो गया। और यही सिनेमा का गीत और ऑर्केस्ट्रा चलेगा तब देखो ऐसा एकदम हाथी जैसा बड़ा कान हो जाता है, वो कैसे आसक्ति के साथ व्यक्ति सुनने लगता है। और ऐसे ही जीवा है, जीवा इतनी चतुरी, बोलेगी कभी घर चलो रसगुल्ला आज 20 रसगुल्ला खाने का मिला, तू कल को 30 खाएंगे क्या। जीभ बोलती है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और हम इतना जीभ के वश में है, बोलते हैं हाँ चलो 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 वहां भी चलो। प्रहलाद महाराज से बड़ी विचित्र बात बोलते हैं प्रभु मेरी स्थिति ऐसी है जैसे किसी एक व्यक्ति की 6 पत्नी हो। अरे एक पत्नी हो जाती है तो इतनी फजीयत होती है, सोचिए हमारी 6 पत्नी। भगवान बोले प्रहलाद तू 5 साल का बच्चा, तेरे को कहां से 6 पत्नी हो गई? बोले प्रभु एक ये मन और ये 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, और ऐसी पत्नी है कि सारी अलग अलग दिशा में खींचती है, और जहां खींचती है मैं बोलता हूँ चलो 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 चलो। तो आप कृपा करिए हमारे ऊपर, ये हमारी चंचल इंद्रियों को आप वश में कर दीजिए।
तो ऐसी चंचल इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान ने जीभ को वश में करने के लिए क्या दिया? भगवान का नाम, भगवान की कथा बोलिए, जीभ पवित्र हो जाएगी। भगवान का प्रसाद पाइए, जीभ पवित्र हो जाएगी। आँख से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कीजिए, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का दर्शन कीजिए, अपने इन नेत्रों को भगवान के भक्तों का दर्शन करने में लगाइए। तो नेत्रों का जो बीमारी है, इधर से ढूंढना उधर से ढूंढना, ये खत्म हो जाएगा और परम सुख भगवान के दिव्य रूप का सुख प्राप्त करेंगे। तब एकदम ये नेत्र शांत हो जाएंगे, बोलेंगे अब तो वही चाहिए। वो सुंदर श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। जितना देखेंगे उतना आपको लगेगा कि आज तुम पहली बार देख रहा हूँ। राधा रानी जितनी बार कृष्ण को देखती हैं, उनको कैसा लगता है? उनको लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम कृष्ण को देख रही हूँ, मैं तो कभी पहले कृष्ण को देखी नहीं। क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब कृष्ण को देखें तो उनकी सुंदरता और बड़ी भी पता चलती है। एकदम नव यौवनम च। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अभी जितना क्राइम हो रहा है, जितना अपराध हो रहा है, किसके कारण? इंद्रियां वश में नहीं है, वही कारण है ना। इंद्रियां अपना भोग मांगती हैं और व्यक्ति सही गलत कुछ नहीं देखता, पाप कर्म करने लगता है, कोई क्राइम कर लेता है, बाद में उसको जेल जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में नहीं, अच्छा है कि यदि हम दूसरे को संतुष्ट करने में लगते हैं तो उससे कुछ ज्यादा संतोष मिलता है। आप अगर खुद की खुशी के लिए काम करेंगे दिन रात तो सुख नहीं मिलता, मगर हम अगर दूसरे को सुखी करने के लिए काम करते हैं तो सुख मिलता है। अब कभी देखिए कहीं ऐसे भोज चल रहा तो जाके सीधे बैठिए, खाइए, खाने में सुख मिलता है, मगर एक बार परोसने वाले से पूछिए, उसको अच्छा ज्यादा सुख मिलता है। और ये तो दूसरे को सुखी करना। अगर कोई व्यक्ति परम भगवान आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को सुखी करने में लग जाए तो उसको भगवान से भी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब नॉर्मल धर्म का सिद्धांत करें अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। जिस धर्म में, जिस तथाकथित धर्म में हिंसा की जाती है उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म की परिभाषा क्लियर हो रही है ना। अब कोई व्यक्ति, बहुत लोग सवाल पूछे सनातन धर्म क्या है, क्या है, क्या है, समझ में आ रहा है? जिसमें अहिंसा है वास्तव में वो मनुष्यों का धर्म है। सनातन धर्म में तो इंक्लूडेड है ही वो। सनातन धर्म तो उससे भी ऊंचा है, उसमें सब कुछ है। तो अहिंसा का अर्थ तो साधारण वही है, ये पशुओं को मारना, उनके प्रति हिंसा करना उचित नहीं है। ऐसी हिंसा करने वाला जो धर्म है, किसी पशु के प्रति हिंसा करे, गाय ही नहीं, बकरा, मछली, कोई क्यों ना हो, तो उसको नहीं कहा जा सकता कि ये धर्म है। तो धर्म नहीं है। 10वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हमारे सबके शरीर में शक्ति है और इस शक्ति का आजकल हम लोग नाश कर रहे हैं, सब लोग उसका नाश कर रहे हैं। आप जानते हैं भीष्म पितामह एक सौगंध खाए थे, उनके पिता विवाह करना चाहते थे तो भीष्म पितामह सौगंध खाए कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, ये सौगंध खाए। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना, अखंड ब्रह्मचार्य पालन करना, ये इतना कठोर व्रत है, इतना कठोर व्रत है कि भीष्म पितामह का नाम ही भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि एक भीष्म प्रतिज्ञा है। अच्छा, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का लाभ क्या हुआ? उनके पूरे शरीर में बाण लगे, पूरा शरीर एकदम बाण से भरा हुआ और खून निकल गया। कितना खून उनके शरीर से निकल गया? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना नहीं, 58 दिन तक बाण शैया पर पड़े रहे। और जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ, राज्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भगवान समझाए, व्यास जी समझाए, सब लोग समझाए, नहीं समझ के दिए तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान भीष्म पितामह के पास लेके गए कि वो जो बोलेंगे वो तो समझोगे? तो बोले हाँ।
500 साल से ज्यादा का अनुभव लेके वो जो बोलेंगे मैं समझ लूंगा। बाणों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह एकदम मरने की स्थिति में, शरीर में इतना कष्ट है, कितना खून बह चुका, मगर ब्रह्मचार्य की इतनी शक्ति है कि उनका दिमाग जो था धर्म के मामले में इतना भी कंफ्यूज नहीं था। महाभारत का सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा प्रवचन, भगवत गीता का प्रवचन उससे आगे छोटा, उद्धव गीता का प्रवचन उससे आगे छोटा, भगवान कपिल की शिक्षा तीसरे स्कंद में वो भी छोटी पड़ गई, और संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में सबसे लंबा प्रवचन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर किए। धर्म के विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं। एक धर्म, वो धर्म, वर्णाश्रम सब वर्णन करने के बाद ततो सुमृते गिराम अपनी वाणी को ऐसे समेट लिए, पूरा पूरा अपने चेत को मन आदि पुरुषे कृष्ण रसत पते चतुर्भुजे, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन को पूरा आविष्ट करके अब इधर उधर किसी धर्म की चर्चा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई वर्णन नहीं, सब में कुछ ना कुछ जाल है। उस सबको त्याग के केवल सनातन धर्म, भगवान की भक्ति, शुद्ध प्रेम में भगवान ने अपने मन को लगा के 11 श्लोक में इतना सुंदर प्रभु स्तुति किए, इतना सुंदर स्तुति किए, भगवान उनकी आंखों के सामने वैसे ही अपने शरीर का त्याग किए। तो ब्रह्मचार्य में इतनी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा करता है तो उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि अगर ऐसी स्थिति में भी होगा तो उसको कुछ नहीं भूला जाएगा, कुछ नहीं भूला जाएगा। और ज्यादातर लोग हम लोग के पास प्रश्न करते हैं, प्रभु जी पढ़ते तो बहुत कुछ याद नहीं है, कारण क्या है? और एक तो इसके माध्यम से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचार्य का पालन सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो। ऐसा नहीं, ब्रह्मचार्य एक आश्रम की बात है, कोई गृहस्थ है वो भी ब्रह्मचारी है, एक पत्नी नारी ब्रह्मचारी है, अपनी पत्नी से संतुष्ट है। दूसरी स्त्रियों को कैसे देखे? मातृवत पर बारिश, दूसरे की पत्नी हमारी माँ है। एकदम शास्त्र कहते हैं अपनी मम्मी का फोटो दूसरी नारी में देखना चाहिए कि ये मेरी मम्मी है, उसको उसी भाव से प्रणाम करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है, मजाल है कि एक बार पढ़ लिया कभी भूल जाएगा, एक बार सुन लिया कभी भूल जाएगा। ब्रह्मचार्य में और सत्य तो है, सती बोला जाता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि आग में जलाने की बात कर रहे हैं। सती का अर्थ मतलब वही, बस जो पति के लिए बोले कि एक पत्नी से संतोष, तो वही स्त्री के लिए जो एक पति से संतोष, इधर उधर दूसरे के फेर में ना हो। तो सत्य में इतना बल होता है। एक बार की बात है, एक पत्नी थी, उसका पति बड़ा रोगी हो गया और अपने पति को एकदम कंधे पर उठा के लेके जा रही थी और लेके जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ, अंधेरा था थोड़ा, मतलब शाम का समय बस हो ही रहा था, सूर्य ढलने वाला था। अब इतना जल्दी में जा रही थी, इसका ध्यान नहीं पड़ा, तो एक ऋषि के उसके पति का पैर छू गया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया तो शाप दे दिया, बोला कल का सूर्य उगने से पहले तेरा पति मर जाएगा। अब देखिए सत्य में कितना बल है। यदि कोई नारी एक पति व्रत धारण करती है, वो स्त्री वहीं खड़े खड़े सूर्य देव को बोली, सूर्य देव की गति को रोक दी, बोली सूर्य ढलेगा नहीं, कल उगेगा नहीं, मेरा पति मरेगा नहीं। अब तो सब जगह आकार हो गया, ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए। ब्रह्मा जी उसके पास आए, उसको वचन दिए, बोले कि तुम सूर्य को जाने दो, सूर्य अस्त होने दो और सूर्य उदय होगा। अब शास्त्र के अनुसार तुम्हारा पति तो मरेगा, मगर तुरंत मैं वापस इसको इसी शरीर में जीवित कर दूंगा। ब्रह्मा जी वचन दिए, तब वो सती नारी छोड़ी। आप ये सोचिए ब्रह्मचार्य में सत्य में कितना शक्ति है, इतना शक्ति है। एकदम सत्य घटना आपको 1980 के आसपास में बताते हैं। उधर बरसाना में एक माता जी थी, उसका पति मर गया और वो उसकी इच्छा थी, पति से इतना प्रेम था कि वो भी मर जाना चाहती थी पति के साथ। ये 80-82 के आसपास की बात होगी, तो मतलब बिल्कुल अभी 30-35-40 साल पहले की। तो वो मरना चाहती थी, पुलिस वाले तब तक नियम बन गया था, मरने नहीं दिए, उसको जलने नहीं दिए।
और 3 दिन तक गांव में पूरा पुलिस तैनात था, क्योंकि सबको शक था किसी दिन अपने को आग लगा देगी। जब तक चिता शांत हो सब वो पुलिस वाले वहीं खड़े रहे। वो क्या कि तीसरा दिन अपने पति के चिता के निकट गई, उसके ऊपर तो अब ढक चुका ना, तो भूत चुकी आग, वहां गई, ऐसे आसन लगाई, अपने शरीर से अग्नि प्रकट की, सबके देखते देखते अखबार में छपा। वो आज भी बरसाने में सती माता का मंदिर है, आप चाहे दर्शन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचार्य में सतीत्व में इतना शक्ति होता है, तो इसकी रक्षा मनुष्य मात्र को करे। पशु के लिए नियम नहीं है, पशु कुत्ता चाहे जो करे, कुत्ते के लिए कोई नियम है कि तुम आज से तुम्हारा शादी कर दिया गया एक कुतिया के साथ और बस, ऐसा नहीं है। मगर मनुष्य के लिए नियम है, मनुष्य का धर्म है। 11वां कह रहे हैं त्याग करना चाहिए मनुष्य को कुछ स्वाभाविक रूप से। अब हम त्याग का कुछ सिद्धांत बताते हैं तो बहुत लोग घबरा जाएंगे। एक जगह हम कथा में बोल दिया, हाँ हमने देखा बहुत सारे लोग का मुंह ऐसे खुला रहेगा, क्या हुआ अभी कुछ लोग का खुला रहेगा। तो ऐसे शास्त्र का नियम है कि गृहस्थ को अपनी आमदनी का 50% त्याग करना चाहिए। धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होता है, वो धन ही हमारी हानि करता है। एक तो परिवार के स्वजन लोग दुश्मन बनने लगते हैं, मित्रों की नजर जाती है कि भाई उधार इससे मांग लो, अच्छा देते हो तो वापस कभी नहीं आएगा, लॉस हो गया, नहीं देते तो इतने साल की दोस्ती टूट जाएगी, है ना। ये सबका अनुभव है। और ये धन ज्यादा होने पर कहीं तो खर्च होगा, जब कहीं खर्च नहीं करते तो भगवान रोग के रूप में दे देते हैं। तो जाओ भाई डॉक्टर को और हॉस्पिटल में तब तो सारा देना ही पड़ेगा ना, त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है कि 50% अपनी आमदनी भगवान की सेवा में त्याग करना चाहिए। अब बोले प्रभु जी 50% बहुत ज्यादा है, तो पद्म पुराण डिस्काउंट देते हैं। क्या डिस्काउंट है? कम से कम 10%। अगर हम 10% पैसे का भी त्याग नहीं करते, उस पैसे में इतनी आसक्ति करते हैं, तो पैसा घर परिवार में बहुत झगड़ा उत्पन्न करता है। ये निश्चित बात होता है ऐसा। तो त्याग करना चाहिए कम से कम 10%। जानते कहीं भी किसी त्याग करने वाले की प्रशंसा की जाती है। इस संसार में इस समय बड़ा उल्टा है। प्रभु जी कितना बजे तक करना है? अभी आप जानते हैं ज्यादातर लोग सब लोग क्या करते हैं, अमेरिका की नकल करना चाहते हैं, है ना, अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं, पूरे विश्व में अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या का 4% जनसंख्या अमेरिका में रहता है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, पूरे विश्व में जितना सामान है, जितना खाने पीने का तेल है, ये है वो है, जितना सामान है जो हम डे टू डे यूज करते हैं, तो उसका 30% अकेला अमेरिका खपाता है। बात समझ रहे हैं? 4% आदमी 30% आदमी का खा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी लोगों को उन लोगों की वजह से दुख भोगना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। अब सोचिए सब अमेरिका जैसे हो जाए, वही 4% है, 30% का खा जाते हैं, और सारे के सारे ऐसे हो जाएं, तो इसका मतलब इस संसार में जितना सामान है उससे कम से कम 7.5 गुना ज्यादा सामान चाहिए होगा। तो एक जना इतना इकट्ठा किया, संसार में देखा जा रहा है अमीर और अमीर बने जा रहे हैं और गरीब और गरीब बने जा रहे हैं। कारण क्या है? लोग त्याग का जीवन नहीं जीते। और भारतवर्ष हमेशा से त्याग करते है ना, यहाँ शुरू से त्याग की शिक्षा दी जाती है, और अमेरिका में हर समय भोग की शिक्षा दी जाती है। तो इकट्ठा करो 30% लोग, और उनको दया नहीं आती ना, अपने आप को सबसे महान बोलते हुए दया, इनको शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। एक बार मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हारा घर खर्च कितना है? बोला 2.5 लाख रुपए महीना। 2.5 लाख रुपए एक महीने में खर्च करते हो? बोला हाँ इतना तो हो ही जाता है।
मैंने कहा भाई 2.5 लाख रुपए में तो मैं कम से कम 10 घर चला सकता हूँ, तो केवल एक चला पाता है, तो कौन ज्यादा बड़ा होगा, जो एक चला पाता है जो 10 चला सकता है? बताइए, जो 10 चला सकता है वही बड़ा है ना। तो ये चीज सोचना चाहिए। भगवान ने इतना बनाया संसार में कि सबका काम चल जाए, मगर अगर सब लालची बन जाएंगे तो फिर बहुत लोगों को अभाव में रहना पड़ेगा। और लालची व्यक्ति तो हमेशा अभाव में रहता है, उसका कभी पूरा नहीं होता। उसको लाख रुपया हो जाए तो 10 चाहिए, 10 लाख हो जाए तो 50 चाहिए, 50 हो जाए तो 100 चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हो जाए तो 10 करोड़ चाहिए। वो कभी सुखी नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं है। मिनिस्टर बन गए तो चीफ मिनिस्टर बाकी, चीफ मिनिस्टर बन गए तो प्रधानमंत्री बनना बाकी, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि कम से कम मनुष्य को त्याग पूर्वक जीना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने सुख का त्याग करता है दूसरों के सुख के लिए, तो उसकी जगत में पूजा की जाती है, उसको माना जाता है कि ये व्यक्ति हाँ है कुछ। और अगला 12वां सिद्धांत है स्वाध्याय। सबको पढ़ना चाहिए, खुद से अगर पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आप सब अपने घर में भगवत गीता एज इट इज रखिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। अच्छा, मैं देखूं बहुत सारे लोगों को पढ़ना आता है मगर पढ़ना चाहते नहीं, इसलिए कह देते हैं पढ़ना नहीं आता। तो मैं उनसे पूछूं नोट गिन लेते ना, नोट पे तो दिखता है 50 रुपीज, 100 रुपीज, 2000 रुपीज, तब तो इंग्लिश भी पढ़ना आ जाता है। और मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वो हिंदी को इंग्लिश में करके लिखते हैं, और माता जी लोग बराबर उसको पढ़ के समझ जाते हैं काम की बात। और अगर बोला जाए कि थोड़ा गीता पढ़ लो तो बोलते हैं कि हम अनपढ़ हैं। तो ये सब झूठा व्यवहार चलता है। अगर अनपढ़ व्यवहार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अपने बच्चों को बोलना चाहिए थोड़ा पढ़ के सुनाओ, सुन तो सकते हैं। स्वाध्याय सबको करना चाहिए। और वास्तव में कभी कभी लोग सोचते हैं कि इधर सुन दिया उधर सुन दिया उससे पूरा पड़ जाएगा, कलयुग में उससे पूरा नहीं पड़ेगा। पहले जमाने में लोगों की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती थी कि गुरु एक बार बोलता था और शिष्य एक बार में याद कर लेता था, इसको श्रुतिधर बोलते हैं। मगर वेद व्यास जी क्या देखे कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उठता। अब कलयुग के लोग बड़े मंद हैं। भाई इन लोगों से अगर किसी से पूछा जाए कि आज 30 तारीख, हम खुद भूल गए सोचे, आज 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त है, 30 जुलाई को आप शाम को 9 बजे क्या कर रहे थे? नहीं याद, 1 महीने पहले की बात याद नहीं। वो किसी से अगर पूछा जाए कल रात को क्या खाए थे, तो एक बार सोच में पड़ जाएगा क्या खाए थे, कौन सा सब्जी बना था। कितनी बार तो ऐसा होता है कि खा पी के अगर पूछे वहां पर क्या बना था और वो तो ध्यान नहीं किया, आदमी भूल जाता है। तो कलयुग के लोगों की बीमारी है। जैसे मैं कथा में आते ही सबसे पहले पूछा कि गत वर्ष किस टॉपिक पे कथा हुई। कथा तो आप सब लोग सुने थे प्रहलाद महाराज की, मगर केवल एक लीला पुरुषोत्तम गुरु बताता है कि पिछले साल प्रहलाद महाराज की। तो व्यास देव देखे कि कहीं सुनी बात तो उनको याद नहीं रहेगी, तो सारे शास्त्रों को लिख दिए। सनातन धर्म कोई नया धर्म नहीं है, सनातन धर्म मात्र 5000 साल पुराना नहीं है। वाल्मीकि रामायण कितना पुराना है, लाखों लाखों करोड़ों साल पुराना है, और उससे भी पुराना है सनातन धर्म। तो आप बोलेंगे कि भाई वेद व्यास जी तो 5000 साल पहले लिखे ना। सनातन धर्म ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में करोड़ों वर्षों से चला है, मगर वेद व्यास जी देखे कि हम लोग सुन के याद नहीं रख पाएंगे, तो इसका पेपर वर्क किए 5000 साल पहले। उससे पहले पेपर वर्क नहीं हुआ था, लिखा नहीं गया था। मगर यदि इस दृष्टि से भी देखा जाए कि सबसे पुराना क्या है, तो 5000 साल पुराना भी यही सबसे पुराना है, इससे पुरातन कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। गीता भागवत सब इतना तो आजकल सुविधा है कि छपा छपाया मिल जाता है। आप पहले जमाने में जानते हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोगों को हाथ से लिखना पड़ता था। ओरिजिनल कॉपी रखेंगे, फिर उसका डुप्लीकेट हाथ से बनाएंगे। एक बुक को कॉपी करने में कितना महीना लगेगा।
अब हम लोग को इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ता, सब छपाया बीबीटी से मिल जाता है। तो कम से कम समय निकाल के 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं तो 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, अरे 2 मिनट की तो पढ़ो कम से कम। कुछ देर स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। 13 चीज है सरलता। मनुष्य को सरलता में रहना चाहिए। और आजकल तो ज्यादा हो गया कि दिखावे का जमाना है ना, फैशन में सब रहना, तड़प भड़प में सब रहना चाहते हैं। और गांव में भी इधर उधर सब जगह क्या देखने को मिलता है कि हर 5वीं 7वीं दुकान ब्यूटी पार्लर। अच्छा, पहले केवल लेडीज को शौक होता था, अभी तो जेंट्स लोग भी ऐसे हो गए, कोई ऐसे खड़ा बाल, कोई आधा कटा बाल, कोई ये बाल, कोई वो बाल। अभी जब भगवान रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को मार रहे थे तो बलराम जी उनको रोक लिए, बोले क्या कर रहे हो, संबंधी है, अरे इसको थोड़ा अपमानित कर दोगे तो इसको मारने जैसा है। तो भगवान बोले कि ठीक है, तो तलवार लेके क्या किए, वो रुक्मिणी का कई जगह से बाल छील लिए, थोड़ा इधर से तो वो थोड़ा सा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, ऐसे जगह जगह से थोड़ा थोड़ा बाल छील दिए और बाकी बाल ऐसे खड़ा का खड़ा छोड़ दिए। तो तब से उस जिस जगह पर भगवान ऐसा कटिंग किए थे उस जगह का नाम पड़ गया भोज कट। तो जितना ये इधर से खड़ा बाल, टेढ़ा बाल, मेरा बाल, यहाँ से गंजा और यहाँ से बाल, तो इस सब का कट जो है ऐसे 5000 साल पहले ही भगवान रुक्मिणी का डिजाइन किए थे, इसको भोज कट बोलते हैं। जीवन में रहन सहन में थोड़ी सरलता होनी चाहिए। अब कितने लोग इसी चिंता, विशेष रूप से माता लोग, कल मैं हरी साड़ी पहन के गई थी, परसों आज नीली पहन के जाएंगे, और आज हरी पहन के जाएंगे, आज पीला वाला पहन के जाएंगे। वो हमें देखी थी सब, और उनका कितना जीवन, आप सोचिए 24 घंटे में 1-2 घंटा तो यही सब में बीत जाता है। अब भजन करेंगे, है ना, फिर तो बोलना ही पड़ेगा ना, पर मुझे टाइम का मिलता है कृष्ण जप करने का। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा सरलता लाने का प्रयास करना चाहिए, ये मनुष्यों का धर्म है, बाकी किसी के लिए नहीं है। 14वीं वस्तु है संतोष। खाने में पीने में थोड़ा सा संतोष रखना चाहिए। कभी घर गए हैं और बनी है परमल की सब्जी, और तो पूरा करना चाहिए, पर मुझे बना, थोड़ा सा सरलता और थोड़ा संतोष रखना चाहिए। खाने में जो मिला तो थोड़ा संतोष रखना चाहिए। देखिए, नहीं संतोष रखना चाहिए तो किस में, कथा सुनने में। कथा कितनी सुने तो बोले नहीं रोजी पूरा नहीं हुआ और सुनने की इच्छा है। जब करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 2 माला किए और करूंगा 4 8 16 करके रख देंगे, कितना संतोष नहीं हो रहा और करना चाहते हैं। वयम उत्तृप्यामा, सारे शौनक आदि 88 ऋषि मुनि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से, कह रहे वयम उत्तृप्यामा, हम लोगों की तृप्ति नहीं हो रही है, जितना हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं हमारी तृप्ति नहीं हो रही और सुनना चाह रहे हैं। कह रहे हैं रस ज्ञानम, जिसको रस ज्ञान है, श्रुतज्ञ, जिसको पता है कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। जो न्यूज़पेपर की 3rd क्लास की बातों में लगे, इधर उधर की चुगली में लगे हैं, वो तो जानते नहीं कि क्या सुनने वाली बात है। मगर जो जानता है कि संसार में क्या सुनने वाली चीज है, श्रुतज्ञ है, तो उस व्यक्ति के लिए तो कृष्ण कथा नित्य नूतन रहती है, हमेशा उसमें नया नया आस्वादन होता है। तो इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, कथा सुनने में, नाम जप करने में, सेवा करने में, मगर पहनावे में, खाने में, घर में संतोष करना चाहिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि अभी मेरा पक्का मकान नहीं है, पक्का मकान बन जाए, 2 कमरे का मकान बन जाए, तो फिर भी सोचता हूँ कि ऊपर ही 2 कमरा डाल देता हूँ। अच्छा वो डाल, अरे खत्म नहीं होगा। तो संतोष करने से मन की बहुत बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, कोई व्यक्ति पूछ दे, अर्जुन गीता में भगवान से पूछते हैं कि प्रभु इतना संतुष्ट रहने की बात करते हो, मगर कैसे संतुष्ट रहे? तो भगवान कह दिए कि संतुष्ट ये है केवल, अरे जैसे तैसे मन को संतुष्ट रखो, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। कैसे भी अपने मन को समझा दो कि भगवान ने आज मेरे लिए इतना ही ये चीज दी है, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद समझ के अपने जीवन में चीजों को स्वीकार कर लो,
देखो 14 भर में कैसे सब जगह सुखी सी, कहीं दुख का अनुभव नहीं करोगे, मगर जिसको संतोष नहीं वो सब जगह दुखी रहता है। तो 15वें आइटम कह रहे हैं समदृक् सेवा। जो समदर्शी है, जो साधु महात्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, समदर्शी प्रभु नाम द्वारा सूरदास जी गा रहे हैं। तो भगवान समदर्शी है वास्तव में। भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, अपना कराई नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई अमीर गरीब नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई इस बड़ी जात छोटी जात का नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष नहीं। भगवान कृपा करते हैं, करते ही हैं और सबके ऊपर एक जैसी कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? जिस मात्रा में भजन, जिस मात्रा में सेवा, जिस मात्रा में समर्पण करता है, उस मात्रा में प्रभु अपनी कृपा बरसाते ही हैं, बिना किसी भेदभाव के बरसाते हैं। तो जैसे भगवान हैं, भगवान का गुण गाते गाते भगवान के भक्त भी वैसे ही हो जाते हैं, समदर्शी हो जाते हैं। जब ध्रुव महाराज के भाई का वध यक्ष लोग कर दिए, उत्तम का वध, तो ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आया कि उठा के सारे यक्षों को मारने लगे। जब 1, 2, 1000, 1500, 2500, 3000 यक्षों को मार दिए, तो वहां उनके दादा संगु मनु आए। मनु महाराज आके बोले, ध्रुव तुम वही हो जिन भगवान को पाने के लिए लोग करोड़ों वर्षों तक तपस्या, योग, समाधि, साधना क्या क्या नहीं करते, नहीं पाते। तुम 5 साल का छोटा सा बच्चा 6 महीने में जिन भगवान को पा लिया, तो ऐसे तुमको क्या शोभा देता है कि इतना मेरा तेरा करके लड़ाई कर रहे हो यक्षों से? अरे एक यक्ष की गलती की सजा सारे यक्षों को देते हो। अरे तुम्हारा समदर्शी किधर गया? साधु भगवान के भक्त तो समदर्शी होते हैं। तो ध्रुव महाराज जी ने एक बार को सर पकड़ लिए, बोले कि दादा पता नहीं कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया। बोले ध्रुव एक बार ये यक्षों से मन को हटाओ, वो उत्तम तुम्हारा भाई है, मन से हटाओ, वो सुरुचि भी तुम्हारी सोतेरी मन से एक बार इस सब को हटाओ और एक बार अपने चित्त को भगवान में लगाओ। वो भगवान, उनके गुणों को याद करो, कैसे वो दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तवत्सल हैं, समदर्शी हैं। भगवान के उन गुणों को याद करने से तुरंत वो गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाते हैं। भगवान के गुणों को सुनने का ये लाभ है, उनको मनन करने का ये लाभ है कि जो गुण भगवान में है वो गुण भगवान के भक्तों में आ जाते हैं। तो ऐसे समदृक् सेवा, ऐसे समदर्शी भक्त जो हैं, वैष्णव लोग जो हैं, उनमें भी बड़ा छोटा देखे बिना सबकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। उनकी कृपा से जीव के अनेक दोष चले जाते हैं संतों की सेवा करने से। महत् सेवा द्वारम अभुर विमुक्ति। ऋषभदेव कह रहे हैं महत् सेवा जो है, संतों की सेवा जो है, भगवान के भक्तों की सेवा जो है, चाहे किसी आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ फर्क नहीं पड़ता। साधु मतलब जो सत्य के साथ है, जो कृष्ण का हो गया, राम का हो गया, वो सब साधु है। ऐसे भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का खुला द्वार है, फ्री टिकट, पूरा आपको कंफर्म पास मिल गया कि बस ये शरीर छोड़िए और वैकुंठ में प्रवेश कीजिए। तो महत् सेवा द्वारम अभुर विमुक्ति और तमो द्वारम स्त्री संगी संगम। और दूसरी ओर जो स्त्री संगी संगम है, जो स्त्रियों में बहुत रुचि लेते हैं, पुरुष स्त्रियों में और स्त्री पुरुष में, जो संसार में रचे पचे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से एकदम तमोगुण, नीची योनियां और नरक की प्राप्ति होती है। साधुओं की सेवा करने से वो महत् सेवा द्वारम, द्वार है अभुर विमुक्ति, विमुक्ति का खुला द्वार है, मुक्ति का। यहाँ तक भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। मगर सेवा करते हुए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसा संत महात्मा चाहे, भक्त चाहे, उनकी सेवा वैसे ही करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुना के तो अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। यहाँ पर एक बार की बात है, पंडित जी थे। तो बहुत साल का पंडित जी का नियम था, साल में एक बार जाया करते थे अपने शिष्य के पास। तो पंडित जी गए अपने शिष्य के पास, तो गर्मी का दिन था, इसलिए एकदम जून की गर्मी, भयानक गर्मी पड़ी थी। तो शिष्य के पास गए, बोले कि कुएं से थोड़ा ठंडा ठंडा शीतल पानी लाओ और मेरे ऊपर डालो, हम स्नान करेंगे। तो बोला ठीक है। तो पंडित जी बोले, अरे सुनो सुनो सुन,
मेरा नियम है कि एक बार में 50 बाल्टी पानी से नहाता हूँ। तो बोले कि ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी साल में एक बार तो आए हैं तो नहलाते हैं। तो क्या किया, कुएं से दे भर पानी दिया और गुरुजी पे डाल, दे पानी गुरुजी पे डाल, एकदम भर भर के 50 बाल्टी पानी डाला, एकदम ठंडा ठंडा। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। अगले साल आया तो शिष्य सीख गया गुरुजी की सेवा। अगले साल जून में फिर नहला दिया, अगले साल फिर नहला दिया। अब एक साल ऐसा हुआ कि गुरुजी जनवरी में पहुंच गए। हाँ, जनवरी में जब गुरुजी पहुंच गए तो शिष्य को बोले कि थोड़ा हमको स्नान करा दो, आए हैं धूल वूल लग गई है। बोला ठीक है गुरुजी। अब बाल्टी लाया और खूब एकदम ठंडा ठंडा, बोला गुरुजी तो ठंडे पानी से नहाते हैं। तो एकदम ठंडा ठंडा पानी 50 बाल्टी भरने लगा। गुरुजी बोले क्या करें? बोला गुरुजी आपका नियम है ना 50 बाल्टी से नहाने का, तो आज हम आपको 50 बाल्टी से। बोला अरे वो कर नहीं दिया। अरे कैसी बात करते हैं, आपका नियम भी बदलता है। हाँ, तो गुरुजी एकदम फेर में पड़ गए कि ये तो मेरे को नहीं मार डालेगा। तो सेवा करना चाहिए संतों का, मगर कैसे अनुकूल सेवा करना चाहिए जिसमें उनकी खुशी, जिसमें उसकी प्रीति, मगर याद रखना चाहिए क्योंकि देखिए कलयुग है, सावधान करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जो चीज करने योग्य हो तो ऐसा ही गुरु के लिए करना चाहिए। भाई कोई गुरु अब रासलीला करना चाहे, बोले भाई शिष्य बोले जी उसी से संतुष्ट होंगे गुरु जी, तो आपको नाचना पड़ेगा उनके साथ, वो नहीं है। शास्त्र में जैसी सेवा बताई भाई, खाने पीने में थोड़ा रहेंगे, क्या सेवा चाहिए होती है भाई, जब करना है साधन भजन करना है, कुछ खाने को, थोड़ा रहने की जगह, थोड़ा पीने को पानी, यही सब। और कितना चाहिए होता है, यही चीज चाहिए। तो इतना सेवा करने से साधुओं की मन अनुकूल, उनके मन के इच्छित सेवा करने से भगवान की प्रीति लाभ होती है और उनकी कृपा से व्यक्ति का बंधन भी नाश होता है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है और व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। 15 आइटम हुआ, 15 आइटम और कुछ गृहस्थ धर्म की चर्चा हम लोग करें। आप लोग सब गृहस्थ है ना, ज्यादातर है ना प्राय। तो मैं सोचा कि ब्रह्मचारी सन्यासी धर्म का वर्णन यहाँ पर करने का कोई लाभ नहीं है, तो गृहस्थ धर्म क्या है, गृहस्थ उचित क्या धर्म है, उसका वर्णन कर करें। तो जिन लोगों को रुचि है, सुनना चाहते हैं कि क्या बताया गया है, तो वो लोगों से निवेदन है मैं 7 बजे आ जाऊँगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो समय बहुत कम है, तो 1-1.5-2 घंटा तो लेक्चर कहलाता है। तो कुछ कथा मतलब 2.5-3-4 घंटा मतलब तो कुछ पता चलेगा। तो मगर आप लोगों को बहुत काम धंधा रहता है, कम से कम 7 बजे आइए, 7 से 9:15 मैं आपके घर कुछ कथा सुनाऊंगा क्लास। मेरे को जॉन्डिस हो गया था, ऐसे मेरे को 25 तारीख से आना था यहाँ पर, मगर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाया। लीला पुरुषोत्तम को कई बार फोन किए, बोले चाहे एक दिन आओ मगर आ जाइए। तो अगला प्रोग्राम हाजीपुर में 1 तारीख से, तो मुझे अच्छे से 2 दिन आ जाएंगे। अभी भी है मेरे को थोड़ा पीलिया, मगर आप सबके आशीर्वाद से कुछ भी होता है, वैसे प्रभाव करके। हरे कृष्णा, थोड़ा सवाल करवाइए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक श्रवण किया, तो लेकिन बहुत माताएं लग रहा है जैसे ड्रामा देखने आती है, कथा सुन तो कोई इंटरेस्ट नहीं कथा से। कथा सुननी है तो समय से आना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार नहीं बताना सुनने को। मान लीजिए कहीं आसपास में आयोजन हो ना हो, साल में 1 बार आपको मिलता है, तो प्रयास करना चाहिए कि समय से पंडाल में आ जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे तो होते हैं। मान लीजिए 7 से 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11, तो कम से कम ये समय जो है आपका भगवान का लीला कथा कान से सुने और आंखों से ड्रामा के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें।